देखो बात मत करो, आ जाओ। सुनो मित्रों, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? 1950 तक की यात्रा हमने तय कर ली थी। दोबारा आज मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत सवाल है, बहुत सवाल, ध्यान से समझना, फिर सुनूंगा सर का सर। संविधान का निर्माण, संविधान सभा और संविधान सभा की समितियां, चैप्टर का नाम, इसे संविधान निर्माण प्रक्रिया भी कह सकते। संविधान बना कैसे, वास्तव में क्या प्रक्रिया थी, क्या प्रोसेस थी, कितनी कमेटी बनी, कितने सत्र हुए, कितने सेशन हुए, सब तमीज से और डेप्थ जाने लगा सवालों में आज तक। ठीक, हर पेपर में यहाँ तक सवाल आगा, याद रखियो बात। या संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा पढ़ेंगे, संविधान सभा की समितियां पढ़ेंगे, कैसे संविधान बना। आज 1950 तक की यात्रा दोबारा तय होगी, डीप एनालिसिस करेंगे। डीप का मतलब गहरे में जाने वाले, पूरा का पूरा समझ। और नोट्स के अंदर मैंने सब लिखवा रखा। सबसे पहली बार, सबसे पहला जो क्वेश्चन, सबसे पहली बार किसके दिमाग में आया? जब हम तो यार अंग्रेजों के गुलाम थे, सबसे पहली बार किसी के दिमाग में तो आया होगा यार भारत के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान सभा बनाने की सबसे पहली बार जो बात रखी थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी। यस, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, पता कहाँ रखी थी? देखो 1892 का भारत शासन अधिनियम आया था, 1992 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1892 का, समझ में, जहां बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को दे दिया था। तो जब बहस करने का अधिकार दिया गया था तो 1995 में जब सभा चल रही थी अंग्रेजों के सामने, उस टाइम पर हम उस विधानसभा बोलते थे, जिस तरह तुम आज के समय में बोलते हैं ना लोकसभा, उस टाइम पर विधानसभा हुआ करती थी केंद्र की। तो केंद्र की विधानसभा के अंदर बजट पर जब बहस करने का अधिकार दिया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक नाम के एक व्यक्ति थे, भारत के रहने वाले थे। ये बाल गंगाधर तिलक वही है जो आगे जाकर 1921 के आसपास जिनकी मृत्यु हुई थी, उन्हीं की बात बता रहा हूं मैं। इन्होंने, ये भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, कांग्रेस के लीडर थे, ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिनिधित्व करने का मतलब कांग्रेस की तरफ से विधानसभा में जाकर बैठते थे। इन्होंने सबसे पहली बार कहा कि यार क्यों ना एक विधेयक प्रस्तुत करा, उन्होंने एक कानून बना कर लेकर आए। उस कानून के अंदर लिखा हुआ था कि भारतीयों की खुद की संविधान सभा होनी चाहिए। वह बात अलग, अंग्रेजों ने बात माननी नहीं, मानना और ना मानना अलग बात हो। सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक के दिमाग में आया था कि जो हो एक विधेयक प्रस्तुत करा था उन्होंने विधानसभा के अंदर कि एक भारतीयों की संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान सभा का क्या मतलब? भारत के सारे लोग बैठे उसके अंदर और भारत के लिए एक संविधान तैयार करें। ये बात 1895 की है। बात समझ में आई? नोट्स के अंदर भी लिखी हुई है बात समझ आई? बात उन्होंने कौन सा विधेयक प्रस्तुत करा? नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। बताऊंगा पेपर में सवाल कैसा होगा। बाल गंगाधर तिलक थे, 1895 में उन्होंने एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत करा था। कौन सा विधेयक? स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक क्या दो? विधेयक मतलब एक प्रकार का बिल पेश कर दिया जो पास नहीं हुआ। याद रहेगी बात है। चलो, सबसे पहली बार किसी ने तो बात करी कि भारत के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान सभा का मतलब ऐसी सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। समझ की बात है। अंग्रेजों ने पता क्या कहा? बना लोगे तुम कॉन्स्टिट्यूशन, है धर्म में धनाधन, कौन बनाएगा? ये चुप। कैसे बनाएंगे? ये चुप। जवाब ही नहीं है तो कौन बनाता? नहीं आता कुछ टाइम पर। वह बात 1928 के आसपास जब नेहरू रिपोर्ट आई ना, हमने चौंका दिया सबको। 1928 में जब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो उसके अंदर मौलिक अधिकार रखे, तो तब लगा अंग्रेजों को नहीं आई। यहाँ भारत के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा था। नेहरू रिपोर्ट याद रखना बात यह कि देखो हम भी भारत का संविधान तैयार कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी। वह बात अलग है। पल्ली साहिब तो दूसरी पार्टी के मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे देखो मेरे पास भी 14 सूत्र। तो पता अंग्रेजों ने क्या कहा? चला लगे 14 सूत्र तो तुम देश। समझ की बात है? तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा, घर जाओ, चलो खेल लो घर जाकर। तो 18, ये तो पहला फैक्ट होगा। दूसरे नंबर का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पर जाओ। दूसरे नंबर पर अगर तुमसे पूछा जाए सबसे पहली बार जब अंग्रेज जो तो महात्मा गांधी बहुत निराश हो चुके थे। अंग्रेज 1922 में बारदोली प्रस्ताव आया था। बारदोली प्रस्ताव के अंतर्गत ये समझ लो, बारदोली प्रस्ताव में क्या हुआ था? प्रस्ताव का मतलब प्रपोजल रखा था। कांग्रेस के लीडर थे बहुत बड़े में। कांग्रेस एक पार्टी थी जो 1885 बनी थी, वो उनकी सहायता था। समझ बात या? तो उसके लीडर थे में कांग्रेस के हर साल दिसंबर के महीने में अधिवेशन हुआ करते थे। इस टाइम दिसंबर का महीना चल रहा ना, इस टाइम पर उनके अधिवेशन हुआ करते थे, बैठक हुआ करते थे। उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे। तब उन्होंने पहली बात कहा था 1922 में महात्मा गांधी के मुख से निकल गया था, नहीं अब तो भारत के लोगों की एक संविधान सभा होनी चाहिए जहां कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा, भारत के लोग मिलकर। क्या बात है? अंग्रेजी शासन था, मानने थोड़ा ही ना, बोलने कुछ भी बोले जाओ। हाँ, अगर कोई मुख्य लीडर इतना बड़ा व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो बात फेमस और पॉपुलर हो जाए। बात समझ में आई है? ठीक, मान लो तुम्हें, मैंने किसी को कमेंट कर दिया, मैंने कहा ये लड़की बहुत बदतमीज है, तो इसे बहुत बढ़िया करके डांट दिया होगा। जब डांट दिया होगा तो उसके लिए अभिलेख बन जाएगा टॉप का। समझ बात है? आसपास के लोगों को कुछ कौन कितनी बातें याद रहेगी? तो मुख्य व्यक्ति कोई भी याद रहता ना, उस टाइम अखबारों की हेडलाइन बन जाती है, महात्मा गांधी ने कहा एक संविधान सभा होनी चाहिए ऐसे करके। तो 1922 में कहा था। कब कहा था? 1922। पेपर में कैसा सवाल आगा बताऊंगा अभी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी, यार गांधी फिलोसफी पढ़ो कभी भी जाकर, टाइम लगो तो, बहुत अच्छे गांधी फिलोसफी।
थोड़ी थोड़ी पढ़ने को मिला तुम्हें एथिक्स में, कभी महात्मा गांधी की पूरी फिलोसफी पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। अब जो पेपर में सवाल आता तीसरे नंबर से जो पक्का 100% सवाल आएगा, 1934 के अंदर मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। एम.एन. रॉय बहुत बड़े लिखे व्यक्ति थे। ये वही व्यक्ति जो आईसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी वो रह चुके थे, क्या कहते हैं, सीजीआई रह चुके थे वहां, उसमें जाकर एक भारत का व्यक्ति जाकर वहां काम कर रहा है। इस व्यक्ति ने सबसे पहली बार अंग्रेजों के सामने पेश कर दिया कि मुझे तो संविधान सभा चाहिए ही चाहिए। तब अंग्रेजों ने पहली बार गौर फरमाया, इससे पहले कभी गौर नहीं फरमाया। सही बात है, संविधान सभा बनाने की बात कही थी, बाद में जाकर गौर फरमाया, हाँ कोई इस तरह का व्यक्ति बोल रहा है। नहीं तो महात्मा गांधी की बात को उस टाइम को कौन ध्यान दे रहा था, कोई वरीयता नहीं दे रहा था। सही बात है। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में कहा, कौन ध्यान दे रहा था, कोई ध्यान नहीं देता। अखबारों की हेडलाइन बनती थी, साइड में लग जाती थी। समझना की बात। अब ये तीसरे नंबर का व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, पेपर में सवाल आएगा, सबसे पहली बार संविधान सभा बनाने की बात किसने कही थी, बाल गंगाधर तिलक पर टिक मत मारना। समझ की बात है। अगर ऑप्शन हो बाल गंगाधर तिलक तो बाल गंगाधर टिक मारो, अगर ऑप्शन है महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी टिक मारो। लेकिन अगर तीनों ही ऑप्शन, एक देखा मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अंबेडकर की बराबर के पढ़े टक्कर के व्यक्ति थे उस टाइम पे, उस जमाने में। हालांकि बाद में जाकर अंबेडकर बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो चुके थे, उनका स्थान बहुत सर्वोच्च था पूरे भारत के अंदर, विश्व में विख्यात हो चुके थे। याद रही बात है। तो एम.एन. रॉय वे व्यक्ति है जिन्होंने 1934 के अंदर जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हो गए थे ना, तो उन्होंने कहा था भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। वह बात है 1934 के अंदर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेजों ने इस बात को भी अस्वीकार कर दिया, उन्होंने कहा हाँ नहीं, हम भारत के लोगों को संविधान सभा बनाने की परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन परिस्थितियों का इंसान होता जो, जैसी परिस्थिति अपन अपनी स्टार्ट हुई ना, जब दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1939 के अंतर्गत, तब समझ में आया हाँ यार अब तो भारतीयों की जरूरत पड़ने वाली है, सैनिक चाहिए। अब सैनिक चाहिए तो बस मजबूरी ऐसी बनती जाएगी। पूरी यात्रा समझेंगे, हो रहा मत के लोगों भी संविधान सभा के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। तो तीसरे नंबर पर ये व्यक्ति, अगर तुम्हें टिक लगाना हो पेपर में, मैंने स्टार लगा दिया इसको, टिक लगाना हो पेपर में तो मानवेंद्र नाथ रॉय पर टिक लगाना, तीनों का नाम दे रखा हो। फिर भी मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया कभी कभी लिखने का क्वेश्चन आ जा, वहां तो यात्रा प्रारंभ कर सके, समझ में आई बात है, इसलिए बताया। तो उसके बाद 1934 के अंदर, 1934 में आते आते, क्योंकि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तीनों गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो चुके थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम पता ही तो, वो डॉक्टर अम्बेडकर। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी तिलक का भाग लिया थे। सही बात है। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ये वे व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहली बार संविधान सभा बनाने की बात कही थी। लेकिन जो अंग्रेजी थे ना, उन्होंने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। क्या कर दिया था, अस्वीकार। इन्होंने सबसे पहली बार किसकी बात करी, संविधान सभा बनाने की। संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए यार, भारत के लोग आ जाओ, बैठो यार, बैठ के यहाँ संविधान बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, अंग्रेज परमिशन नहीं दे रहे। हम इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। हम वो भर प्रयास करेंगे, जब तक इंतजार करेंगे जब तक अंग्रेज अनुमति नहीं दे देते, जो भारत की सत्ता कब्जे में बैठे हुए, तब तक अनुमति नहीं दे सकते। जब भारत का संविधान बनेगा तब तक। यही बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी, अब फिर समझा रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सवाल आते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। यह बात अलग है, कोई दिक्कत है तक। अगर तुमसे पूछने लगा जो कांग्रेस पार्टी थी उसने संविधान सभा बनाने की मांग कब कही थी, तो बात कही थी उन्होंने 1935 में। कब करी थी, कांग्रेस पार्टी ना, कांग्रेस पार्टी। उन्हें छोड़ दो, पहले क्या हुआ, पेपर में सवाल पक्का कई बार आ चुका कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार संविधान सभा बनाने की मांग करी, वो भी संवैधानिक तौर पर। तो वो व्यक्ति था मानवेंद्र नाथ रॉय। लेकिन इस बार इनकी बात को अस्वीकार कर दिया गया। अगर तुमसे पूछो कांग्रेस ने कब करी थी, अगर कांग्रेस ने पूछो कांग्रेस ने कब करी थी, कांग्रेस ने लिखित तौर पर दिया था अंग्रेजों को, कांग्रेस ने करी थी पता कब, 1935 के अंदर। ठीक, वह बात अगर हम 1935 में ही परमिशन नहीं मिली। हाँ, चौथे नंबर पर जाओ, कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे चलते हैं। ठीक, अब परिस्थिति ऐसी, मैंने तो क्या कहा था तुम्हें, 1939 से लेकर 1945 तक भारत के अंदर, भारत अंग्रेजों के साथ ना पूरी दुनिया आपस में लड़ाई बजने वाली। तो अंग्रेजी को सैनिक चाहिए होंगे। अब वहां भी इंग्लैंड के अंदर भी ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। और वे भारतीयों का साथ पाने के लिए, जैसे उन्होंने पहले विश्व युद्ध के अंदर 1914 से लेकर 1918 तक जो पहला विश्व युद्ध चला था, भारत के लोगों का साथ पा लिया था। सारी पार्टियां, हर वर्ग उनके साथ था, बस क्रांतिकारियों को छोड़कर सबने साथ दिया था अंग्रेजों का। महात्मा गांधी ने भी, कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी, जितने भी भारत के अंदर राजनीतिक दल थे, सबने अंग्रेजों का सहयोग करा था कि चलो हम तुम्हारा साथ दे देते हैं। लेकिन क्रांतिकारियों को छोड़कर क्रांतिकारियों ने इसका फायदा उठाया। ठीक है, वो कहीं भी बम पटका देते तो ना, बाहर निकालो, हाँ साथ सुध गया भाड़ में, हमें आजादी चाहिए। तो क्रांतिकारियों तो खोप खाते थे, कौन, अंग्रेज। क्रांतिकारियों को छोड़, ये सवाल आते हैं पेपर में, जो मैं बोल रहा हूँ ये सवाल आते हैं पेपर में। ठीक, तो उसके बाद 1914 में सोच रहे थे
39 में विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, उसने सोचा यार भारतीयों का साथ न मिला, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या कहाँ थी, भारत में। जब ज्यादा जनसंख्या भारत में, तो यहाँ तो सैनिक मिल जाएंगे, सैनिक मिल जाएंगे तो लड़ाई करेंगे। लेकर भी गए भारत, कुछ लोग जा नहीं रहे थे। अगर बहुत बड़े नेता, मुख्य नेता बोलते चलो भाई भारत के लोगों अंग्रेजों का साथ दे दो तो हो जाएगा, महात्मा गांधी ने साफ मना कर दिया, पहले आजादी चाहिए, फिर बाद में हम तुम्हारा साथ देंगे, पहले हमारा देश आजाद करो। सही बात है, अलग अलग लोगों, हम नहीं तुम्हारा साथ देते, तो हम पहले ही धोखा खा चुके तुम्हारा। तो अंग्रेजों ने रिझाने के लिए पहले हमें संविधान सभा बनाने की परमिशन दो, हम अपना खुद का संविधान बनाने की परमिशन दो। कांग्रेस, क्योंकि मुख्य पार्टी उस टाइम पर कांग्रेस थी, कांग्रेस का बहुत लंबा इतिहास रहा और कांग्रेस ने बहुत संघर्ष करा। वर्तमान समय की जो राहुल गांधी वाली पार्टी देखते हो तुम, पंजे वाली पार्टी, उसी का देन है आजाद देश से करवाया। भाजपा वाले तो लोग हो गए थे, भाजपा वालों को कोई वजूद नहीं है भारत के, मजाक नहीं कर रहे, जो हकीकत है हकीकत है, इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। इन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया था, ये तो अंग्रेजों के साथ मिलकर चले, मजाक नहीं कर रहा, अंग्रेजों के साथ मिलकर चले इनके नेता। इनका बहुत खतरनाक इतिहास है। कांग्रेस की पार्टी में जो पहले नेता थे उन्होंने बहुत काम करा, ठीक, उन्होंने एडी चोट्टी का जोड़ लगाया, महात्मा गांधी का काम नकार नहीं सकते, पंडित नेहरू को कभी भी नकार नहीं सकते, बहुत काम करा उन्होंने। सरदार पटेल का काम नकार नहीं सकते, उन्होंने बहुत काम करा देश को आजाद करवाने के लिए, उन्होंने एडी चोट्टी का जोर लगा दिया। वे व्यक्ति उसमें, वे चाहते तो अच्छी अच्छी जिंदगी काट सकते थे, आलीशान जिंदगी काट सकते थे। समय तुम यहाँ शांति से बैठ कर पढ़ सको, सुकून भरी जिंदगी जी सको, अपने फैसले खुद ले सको, उन्होंने पूरा फुल एफर्ट लगाया, समझे अच्छी तरह। चले तो उसके बाद हम चलते हैं भैया 1940 में। पता क्या हुआ, अंग्रेजों ने सोचा तो साथ देने के नहीं यार, 1940 में अंग्रेज लेकर आए अगस्त प्रस्ताव। क्या लेकर आए? अगस्त प्रस्ताव। अब अगस्त प्रस्ताव भारत के लोगों को सोचा, भारत के लोगों ने सोचा वाह मजा आएगा कि देखो आजादी मिलेगी, हम आजादी नहीं, अगस्त प्रस्ताव ले गए। उन्होंने कहा कि भारत के लोग है ना अपनी संविधान सभा बना सकते हैं। भारत के लोग खुश हो गए यार, संविधान सभा बना सकते हैं, लेकिन उसमें ना सारे लोग भारतीय नहीं होने के, कुछ लोग अंग्रेज भी हो गए। ये महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने पता क्या कहा, ये क्या बीमारी है भाई, ये क्या बीमारी, भारत का संविधान बनाना, अगर जब भारत का संविधान बना भारत के लोग नहीं होंगे, कौन होगा उसमें, अधिकांश भारतीय होंगे। बदतमीजी नहीं जा रही है, इसे उठाओ और वापस लेके जाओ, चलो भगाओ, भागो से आता। कब आया? 1940 में। कौन लेकर आए? अंग्रेज। उन्होंने क्या कहा, संविधान सभा बनाने की बात करी, परंतु अंग्रेजों ने क्या कर दी, कांग्रेस हो गए और बड़े दूसरे अन्य दल होंगे, भारत में इसका विरोध हुआ दबाकर अच्छे तरीके से, ठीक। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक, लेकिन कांग्रेस ने क्या कर दिया, कांग्रेस का मैं नाम बार क्यों ले रहा हूँ, कांग्रेस में का नाम इसे ले रहा हूँ बार बार, उस टाइम पर मुख्य राजनीतिक दल यही हुआ करता था, बड़े बड़े लीडर्स इसी के अंदर मौजूद थे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, कांग्रेस ने क्या कर दिया, उसे अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, और अलग अलग कमेंट करे, नुगारी क्या बीमारी, नुगारी ये प्रस्ताव उतना ही पुराना। हमने कहा कितना पुराना, जितना कि कमेंट पता किसका, कमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का, नुगारी ये प्रस्ताव उतना ही पुराना हो चुका जितना किसी दरवाजे में ठोकी हुई कील। ये पंडित नेहरू ने कहा। अलग अलग कमेंट करते, मुस्लिम लीग अलग कमेंट करती थी, मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार नहीं करा, मुस्लिम लीग ने साफ कहा, नुगारी इसमें पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रखी, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, सही बात है, पाकिस्तान की बातें नहीं कर रखी इसमें, तो इसे भी अस्वीकार कर दिया। लेकिन क्यों आया था, अगर तुमसे पूछा अगस्त प्रस्ताव क्यों लाया था, अगस्त प्रस्ताव इसलिए आया था ताकि भारतीयों का साथ प्राप्त करा जा सके, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर सैनिकों की जरूरत पड़ रही थी। एक कारण हो सके, बाकी बहुत सारे, लेकिन मुख्य कारण यही है। तुमसे सवाल पर जाकर पूछ लो, अगस्त प्रस्ताव का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था, भारतीयों का साथ प्राप्त करना दूसरे विश्व युद्ध के अंदर, सही बात है, ये काम था, इसका मुख्य काम इसका ये था। चौथे नंबर, पांचवें नंबर पर जाओ, पांच, लेकिन यहाँ ना संविधान सभा बनाने की बात तो कही अगस्त प्रस्ताव में, लेकिन यूं कहा अधिकांश लोग क्या होंगे, भारतीय होंगे, लेकिन अंग्रेज में क्या करेंगे वहां से, तो भारत के लोगों ने सीरियस का विरोध कर दिया। पता लगा विरोध क्यों करा था। उसके बाद मार्च का महीना चल रहा था, 2 साल बीतते, वक्त बदले, हालात बदले, जज्बात बदले, 1942 से पहुंच जाओ। जैसे ही 1942 से पहुंचोगे तो तब आया क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव तो 4-5 लोग आए थे, ठीक है, इंडियन नेवी में काम, नेवी में जो ब्रिटिश की नौसेना में थी ना, उसमें काम करने वाला एक व्यक्ति था क्रिप्स, सर क्रिप्स, उसका प्रस्ताव आया, उसका नाम है क्रिप्स प्रस्ताव। हाँ, क्रिप्स प्रस्ताव। इसमें क्या कहा, चलो बताओ इसमें क्या कहा। कांग्रेस क्या चाह रही थी, हम तो भाई सब शासन मिलना चाहिए, हमारा शासन मिलना चाहिए और हम संप्रभु देश बन जाने चाहिए। 1942 तक आते आते महात्मा गांधी बहुत निराश हो चुके थे यार, वो व्यक्ति 1915 से काम कर रहा हो, 1915 से 1942 आ चुका। उन्होंने साफ कह दिया कांग्रेस की मीटिंग में, भारत के लोगों को या तो करो या मरो, सही बात है। फिर तुम्हें बताइए आगे की हिस्ट्री क्या हुआ, सही बात है, करो या मरो। लोगों ने गलत समझ लिया, अब बस आपस में लड़ाई दंगे खेल रहे हैं पूरे करते क्या। कांग्रेस के सारे लीडर को गिरफ्तार कर लिया। किस प्रस्ताव का जब आकर विरोध हुआ, जितना हो सकता था इतना विरोध करा कि नहीं चाहिए यार, हम किस प्रस्ताव में लिखा हुआ क्या था, लिखा हुआ था हम ना भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन जब
जब ना विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, जब हम जीत जाएंगे ना, तो इसे आजाद कर देंगे। इसी बात का गुस्सा है, क्यों कर देंगे, आजाद अभी करो ना, जो तुम आजादी देनी, किस बात का लालच है। उस टाइम पे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करता था, चर्चिल, विंसेंट चर्चिल पूरा नाम था उसका। सही बात। और वो इतना कमीना आदमी था ना, एक नंबर का कमीना आदमी था उस टाइम पर। सही बात। इतनी घुस, उन्होंने समझ लो उसकी ना हालत इतनी खस्ता, भारत बनो उसने ही भारत को अच्छी तरह तब हालत खराब कर रखी थी उस टाइम पे। याद आ जाता है, वो व्यक्ति सही नहीं आता। अब वहां भी चुनाव होने थे इंग्लैंड में, जब इंग्लैंड में चुनाव होने थे, वहां दूसरी पार्टी थी क्लाइमेट इटली की पार्टी, क्लाइमेट इटली। वहां उसके बाद 1945 में चुनाव होंगे, वहां वो प्रधानमंत्री बनेगा बाद में जाकर। अब लेकिन जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो प्रस्ताव आया, उसका नाम क्रिप्स प्रस्ताव था, ये भी कांग्रेस के द्वारा क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। कारण क्या था इसमें, इसका स्वीकार करना क्या कारण था, इन्होंने कहा था हम आपको आजादी तो दे देंगे, और आपने संविधान सभा बनाने के बाद जब आप आजाद हो जाओगे, जब भी विश्व युद्ध खत्म होगा, तब संविधान सभा बना लेना। ये क्या बदतमीजी भाई, हमें तो संविधान सभा बनानी, अपना संविधान बनाना, अपना देश चाहिए हमें नहीं, क्योंकि हम खुद का संविधान बनाएंगे तो हम आजाद भी तो होंगे। तो इसमें इसलिए अस्वीकार कर दिया, सबने इसका विरोध करा, अम्बेडकर को छोड़ दो। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आता तुम्हारा। किस प्रस्ताव पढ़ाई नहीं था किसी ने, अम्बेडकर किसी ने पढ़ाई नहीं था, समझ बात थी। आगे बात करेंगे तुम्हें, ये थोड़ा डेप्थ बात है। आगे 6 नंबर पे चले जाओ। उसके बाद हालात वही हुआ, 1900 सुन लो, 1945 में वहां चुनाव हुए इंग्लैंड के अंदर। 1945 में जब वहां चुनाव हुए इंग्लैंड के अंदर, तो 2 पार्टी खड़ी थी वहां से, एक तो चर्चिल की पार्टी थी, एक क्लाइमेट इटली की पार्टी थी। जो क्लाइमेट इटली की पार्टी ना, वह जीत गई, और उसने अपना, जो कोई पार्टी चुनाव में जाए ना, मोदी जी आए, कांग्रेस पार्टी है, जब यहाँ चुनाव हो, अभी चुनाव हुआ यहाँ से 2024 में हुआ, दिक्कत जून में, 24 में तो हुआ लोकसभा का चुनाव, तो मोदी सरकार ने भी घोषणा करी हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। कांग्रेस ने घोषणा करी हम ये करेंगे, ये करेंगे। कोई भी पार्टी चुनाव से पहले घोषणा करती है, सही बात है, अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। मैनिफेस्टो में तो घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र के अंदर ये लिखती है अगर हमारी सरकार आ गई ना, जो कर देंगे, हमारी सरकार आ गई ना 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हमारी सरकार आ गई ना, भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार, हमारी सरकार आ गई ना, सबको बेरोजगार कर देंगे। सही बात, ऐसे वादे करती है, नहीं करते कांग्रेस पार्टी में इनकी भी पप्पा, सही बात है, वो करती ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, करना कुछ है नहीं किसी को। सही बात है, सबको अपना पेट भरना। याद आएगी बात है, सब अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं। हाँ, जब इंग्लैंड में चुनाव हुआ था 1945 में, क्लाइमेट इटली की पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पता क्या लिख रखी थी, बहुत सारी बातें लिख रखी थी। क्यों पढ़ना, हम तो जो काम किया वो पढ़ेंगे। सही बात है, उसने एक बात लिख रखी थी, पता क्या लिख रखी थी, हम न, अगर हमारी सरकार आई क्लाइमेट इटली की इंग्लैंड में, मैं प्रधानमंत्री बन गया, भारत के लोगों को आजाद कर दूंगा। वहां के लोग, जितने भी भारत के लोग वहां यार यहाँ तक काम करने जाते हैं ना, वहाँ इंग्लैंड में जहाजों में भर भर के लेके जाते हैं ना, तो वहीं जाकर छोड़ देते। जितने वहां के लोग थे ना, भारत के लोग थे, भारत तो जुड़ा हो तो होगा ही, जब जुड़ा होगा, उन्होंने कहा अच्छा ये काम कर देगा, सारे भारत के लोगों ने मिलकर उसे वोट डालना, क्लाइमेट इटली जीत गया। जीतने के बाद पता क्या हुआ, 45 के बाद 46 में उसने कैबिनेट मिशन भेजा, और जो कैबिनेट मिशन भेजा हिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है। कैबिनेट मिशन आया, उसने पता क्या कैबिनेट मिशन आया, लोगों ने उठाया कैबिनेट मिशन, अगले दिन उसने सभा करी, कैबिनेट मिशन का घोषणा पत्र पढ़ा, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ, हम भारत के लोगों को संविधान सभा बनाने की परमिशन देते हैं, उसमें एक भी अंग्रेज नहीं होगा, सारे भारतीय होंगे। वाह, कितनी खुशी की बात थी। इसका मतलब बस वही होगा, बस अब तो आजादी मिलेगी तो करीब हम उसके बाद। अब तो कैबिनेट मिशन योजना का जो घोषणा पत्र था पूरा का पूरा, उसे आकर पढ़ना स्टार्ट कर, अखबार में खबर छपी, वाह संविधान सभा बनाने की परमिशन। अब संविधान सभा बनाओ तो बनावा कैसे, दिक्कत, उसमें कौन कौन लोग बैठेंगे, अब इस बात की दिक्कत, टेंशन पे टेंशन। समझ नहीं बात। अगर तुम्हें जिंदगी में देखना ना चुनौतियां क्या हो, अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी देखना चुनौतियां क्या हो, तो कभी अम्बेडकर की साइड से 2-3 किताब निकाल कर पढ़ना, बायोग्राफी की। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था ना, व्यक्ति को बुखार हो रहा था, डॉक्टर ने जाने से मना कर दिया, कह रहे नहीं जा सकते आप, कह रहे बुखार हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, दूसरी मीटिंग में जाऊंगा तो जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता। गिरता पड़ता उठता व्यक्ति तब जाकर दूसरी मीटिंग में जाकर बैठा है, कदम कदम पर चैलेंज था उसके सामने। पानी पीने तक के लिए चुनौती का सामना करना पड़ा, तुम पानी नहीं पी सकते, दूसरे बच्चे वहीं पानी पी रहे, इससे बड़ी चुनौती क्या होगी। तालाब का पानी पीने में इंसान मजबूर है। इसलिए कहता हूँ अपने कमरे में हमेशा एक अम्बेडकर की तस्वीर जरूर रखो, लड़की महिला औरत जब भी मार्केट जाओ तस्वीर रखो उसकी, और उनके आदर्शों को फॉलो करो। ये हो चुनौतियां, समझ में आई बात है। तो मैं तो पढ़ता रहता हूँ, भी निकाल कर बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट पढ़ लेता हूँ इनके बारे में, कुछ चीजें दिमाग में रह जाती है। सुनो बात चली। उसके बाद क्या हुआ, मार्च 1946 के अंदर ना, सुनो, मार्च 1946 आया, 1946 के अंदर पता क्या आया, कैबिनेट मिशन आया। और जब कैबिनेट मिशन आया ना, क्यों आया पता लग चुका है, कैबिनेट मिशन
जब कैबिनेट मिशन आया तो इसने पता क्या कहा, भारत को ना, भारत के लोगों को अपना संविधान बनाने की परमिशन होगी, कांग्रेस के सारे लोग खुश हो गए। सही बात, महात्मा गांधी को छोड़ दो। महात्मा गांधी की स्टोरी देखो, 4-5 व्यक्तियों का नाम बता रहा हूँ तुम, जिनकी बायोग्राफी तुम हमेशा देखनी। भगत सिंह, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री याद हो जाएगी। अब महात्मा गांधी, अंबेडकर, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री याद हो जाएगी तुम्हें। अंबेडकर, सरदार पटेल हो गया, इनकी सबकी बायोग्राफी तुम्हें मूवी देखनी, इनकी जब भी टाइम लगाकर पूरी हिस्ट्री तुम्हारे दिमाग के तैरनी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत जरूरी हो। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन आया, और जब कैबिनेट मिशन आया, महात्मा गांधी इस बात तो खुश नहीं आते, उसमें पाकिस्तान बनाने की बात कर रखी थी। महात्मा गांधी चाहते थे पाकिस्तान में भारत के अंदर ही रहो, वे भारत को 2 टुकड़े होते देखना नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी का सपना था। बाद में जाकर कलकत्ता चले गए थे, कलकत्ता मरे, उन्होंने अंतिम टाइम वहीं बिताया। समझ ये बात है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा बनाने की परमिशन मिल चुकी। ये सवाल पूछा जाएगा तुमसे, संविधान सभा, भारतीयों के लिए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की जो परमिशन थी, कौन सी योजना के तहत मिल चुकी? नाम कैबिनेट मिशन, एक योजना, एक स्कीम आई है। अब भेजी किसने? क्लाइमेट एटली ने। क्लाइमेट एटली कौन? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। अब ये भी चुनाव जीतता जाता जाओ, एक साल पहले चुनाव जीतता है, 46 चल रहा है ना, 1945 में चुनाव जीतता है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ अभी, और उसने कैबिनेट मिशन योजना भेजी और भारत के लोगों को खुश कर दिया। वाओ, भारत के लोग नारे लगा रहे, क्लाइमेट एटली की जे, क्लाइमेट एटली की जे। एक कोई राष्ट्रवादी नेता आया, क्या अंग्रेजों का नाम लगा रहा, भाग गया। बात समझ में आई? 7वें नंबर पर चले जाओ, इस 7वें नंबर का इस सारे सवाल है पेपर में, सब सवाल है पेपर में, भर भर का सवाल। अब दिक्कत यह थी, कैबिनेट मिशन योजना आई तो उसमें ये भी तो बनाकर भेज जाओगा, जब संविधान बनाओगे तो इसके अंदर संविधान सभा बनाओगे। चलो मुझे संविधान बनाना, ये पूरी पूरी संविधान सभा बनेगी, इसमें भारत के कोने कोने से आकर लोग बैठेंगे। क्यों? कल को मुझे संविधान तैयार करना। हाँ सर, संविधान तैयार करना। तो ये अपनी समस्या बताएंगे नहीं बताएंगे? हाँ सर बताएंगे। तो जब वे बताएंगे तो इनको मुझे सवाल ये है, ये बंदे आगे कहा था, मैं कहां से कौन सा बंदा उठा के लेगा हूं? उस टाइम को भारत को 2 भागों में बांट सको तुम। पूरा भारत है ना, ये पूरा का पूरा भारत है उस टाइम का, ये पूरा भारत है उस टाइम का, 2 भागों में बांट सको। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। 11 क्षेत्र बताए थे मैंने, जहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से शासन था। 11-12 क्षेत्र हो चुके थे, उन्हें प्रांतीय क्षेत्र बोल रहे थे अंग्रेज। तो हम 2 भागों में बांट सको उस टाइम का भारत। एक तो भारत ऐसा, उसे हम कहेंगे देसी भारत। देसी भारत, देसी भारत, देसी भारत को हम ये भी कह सकते हैं देसी रियासत वाला, जहां नरेशों का शासन था, जहां छोटे छोटे क्षेत्र में राजा काम करते थे। 5-10 गांव का एक राजा हुआ करता था, रियासत का, नरेश जिसे बोलते थे। उस एरिया में उसी का प्रशासन चलता था। अंग्रेजों को कोई कानून वहां काम नहीं करता था। हाँ, वो अंग्रेजों को टैक्स जरूर देता था, याद रखना बात है, ठीक। कुछ कुछ क्षेत्र में देसी भारत, और एक होता था ब्रिटिश भारत या अंग्रेजी भारत। तो भारत को उस टाइम पर 2 भागों में बांट सको, अंग्रेजी भारत, ठीक। अब ये ना हम बनाएंगे संविधान सभा, यानी संविधान सभा, ठीक है। यहाँ अध्यक्ष बैठेंगे, अध्यक्ष साहब बैठेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ इनकी सीट लगा दी अपना, हाँ भाई इनकी सीट बना के तैयार कर दी। अब सीट बनाई होगी पूरी की पूरी, ये सीट जो बनाई होगी पूरी की पूरी, कितनी सीट बनाएंगे ये भी सवाल था, कितनी सीट बनाएंगे, ये बंदा कहाँ से आगा, किस तरह चुन का आगा, क्योंकि पेपर में सवाल पूछा हुआ। ये संविधान सभा बनकर तैयार हो रही, इस संविधान सभा बनाने की बात चल रही, सारा ठेका किसके पास जाएगा? कांग्रेस इस टाइम में मुख्य दल काम कर रहा था भारत के अंदर, उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। और जो कांग्रेस के नेता, खासकर महात्मा गांधी सब डिसाइड करेंगे किसे किसे क्या क्या बनाना, कौन कौन क्या क्या करना। मुख्य लीडर इस टाइम पर वही है, सही बात है। या कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो डिसाइड करेगा। बात समझ में आई? देसी भारत, अंग्रेजी भारत। अब पूरे भारत के अंदर तक यहाँ आकर बंदे बैठा नहीं। एक तो तरीका हो सके, मैं भारत के सारे बंदों को कह दूं आ जाओ इसमें, सारे सारे तो अंडे बच्चे सब आ जाएंगे, फिर इसमें कोई फायदा ही नहीं है। सही बात है। एक तरीका हो सके, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बनाओ। मैं कहने लोगों, चलो मुझे दौलतपुर गांव के बारे में कुछ भी बोलना, या आसपास के 15-20 गांव के बारे में कुछ भी बोलना। एक तो तरीका हो सके सारे लोगों को वहीं जाकर विधानसभा में बैठा दो। एक तरीका हो सके यहाँ 15-20 गांव है ना, ये मिलकर मुझे भेज दे वहां से, मैं तुम्हारा प्रतिनिधित्व करूँ, तुम्हारे यहाँ की बात बताऊँ। ज्यादा बढ़िया तो यही रहेगा, ये थोड़ा ये फिर नहीं तो फिर मुटरी चूल्हा सब चीजें लकड़ी लेकर सब वहीं अखाड़ा जोड़ लगी, वही रहेगी फिर। समझ गए? संविधान बनाया जा रहा नहीं, पूरा का पूरा संविधान बनाया जा रहा है। तो एक कुछ तरीके ऐसे हुआ करते थे, देसी रियासत, ये तो देसी रियासत, अंग्रेजी भारत, यहाँ सदस्यों को लाया गया। अंग्रेजी भारत में भी भारत के लोग थे, सही बात है। अंग्रेजी तो 2-4 क्षेत्र में रहा थे, 2-4 घरों में रहा थे, बाकी तो सारे भारत के लोग ही रहा थे, सही बात है। तो यहाँ बंदों को बुलाना था ताकि वे अपनी समस्याओं का बता सके और उन्हें संविधान के अंदर पिरोया जा सके, तो बहुत जरूरी था। अम्बेडकर को सारा ठेका दे दिया गया था, बाद में जाकर अभी बात करेंगे किसे ठेका दे दिया, किसने ठेका दे दिया था। इतनी बात बताओ। अब हम संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाएंगे, और संविधान सभा के अंदर आकर मेंबर बैठेंगे, और मैं मेंबर कहाँ तक चुनूंगा ये बताना मुझे, कैसे उनका प्रतिनिधित्व होगा, कैसे उनका चुनाव होगा। सही बात है, बात समझिए। 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, यानी एक व्यक्ति जो संविधान सभा में आकर बैठेगा वो 10 लाख बंदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। हरिद्वार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 18 लाख के आसपास।
तो इस पूरे 18 लाख के आसपास, तो यहाँ तक हम 2 बंदे जाकर वहां बैठेंगे संविधान सभा में। 10-10 लाख पे मान लो, 10-10 लाख पे एक बंदा चुना जाएगा, वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, उनकी समस्या बताया जाएगा यहाँ संविधान सभा में बैठकर। पता लग चुका। संविधान सभा में जो बंदा आकर बैठेगा प्रति कितनी, प्रति 10 लाख की जनसंख्या, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। याद रखिए बात, एक व्यक्ति का चुनाव होगा। ये भी तो पूछा गया, याद इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है। उस टाइम पर भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। कितनी थी? 40 करोड़। अब सोच लो जब 40 करोड़ थी ना, अब तुम सोचो टोटल 40 करोड़ की जनसंख्या मतलब 389 बंदे की चुनाव हुआ, 389 बंदों की हमने तय कर लिया, 389 बंदे इस संविधान सभा में। भी पूछोगा तुमसे जाकर कि संविधान सभा में टोटल कितने बंदों का स्थान रखा गया? 389 बंदों का। समझे? देसी भारत और देसी भारत अंग्रेजी भारत दोनों को मिलाकर चुनाव कैसा करा गया? 10 लाख की जनसंख्या का एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा। बात समझ में आई है क्या कहने की कोशिश करी जा रही? मतलब कोई प्रॉब्लम है तो समझना बहुत जरूरी। समझ लोगे तो किसी को भी समझा दोगे। समझ में आई बात? या क्यों कह रहा हूं, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है तुम कभी किसी को भी पढ़ा सको, कभी भी किसी को भी। सही भाई, एक प्रकार का तुम्हारे लिए रोजगार है। समझ में आई बात? अगर डीप में पढ़ रखा जाकर फैक्ट 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 करोगे कोई फायदा नहीं है। समझ में बात है? समझना बहुत जरूरी ताकि तुम किसी को भी समझा सको। पता लग चुका? तो 10 लाख की जनसंख्या पे व्यक्ति का चुनाव, ये 10 लाख वाला क्वेश्चन पेपर पूछा था कि जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कितने लाख की जनसंख्या पर करा? 10 लाख की जनसंख्या पर टिक लगा आगे बढ़ गए। समझ गए? आगे बढ़ते कहानी आगे बढ़ती ऐसे ऐसे करके टोटल कितने बंदों का चुनाव हुआ? 389 बंदों का। भारत की जनसंख्या उस टाइम पे 40 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। नोट्स में मैंने सब लिखा रखा, घबराओ मत, फिर भी जिससे नोट्स बनाना हो बना सकता। अब आते हैं 389 बंदों का जो चुनाव करा गया वो कैसे हुआ? ये 389 बंदे कहां से आए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते, क्योंकि यहाँ पे पेपर में सवाल पूछता। 7वें के बाद 8वें नंबर का फैक्ट। अब हम संविधान सभा बनाने जा रहे हैं। संविधान सभा मेरे पास उसका एक फोटो है संविधान सभा का, दिखाऊं तुम? संविधान सभा का उस टाइम पर कैमरा तो होगा ही, हाँ आ गया था। फोटो भी आए होंगे, हाँ आए होंगे। तो मैं 1 मिनट कैमरा रखो, संविधान सभा का तो मैं फोटो दिखाता हूँ पहले उस टाइम का। देखो ये उस टाइम की 389 बंदों की संविधान सभा आया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिख रही? ये उस टाइम की संविधान सभा, सामने अध्यक्ष बैठेंगे, ये 389 बंदे हैं। ये बीच में इनका लेखा जोखा रखा, कौन कौन कहां से आया, सब पेशगार हुए तो एक टाइप से, नो समझ लो। पूरे दिख रहे हैं, पूरी संविधान सभा दिया। ये पुराने टाइप का फोटो है, ओरिजिनल फोटो है, सही बात है। और दिखाता हूँ, ये बैठे देखो पटेल साहब, पंडित नेहरू, पटेल, सब ये दिखेंगे। यह पूरी संविधान सभा उस टाइम की है। टोटल कितने बंदे? अम्बेडकर जी हैं रे, देख रहे टोटल कितने सामने बैठे हुए? 7-8 बंदे। ये 7-8 बंदे वही हैं जो उसमें प्रारूप समिति में गए थे। सब देख कर घबराओ मत, बिल्कुल जरूरी है। इन्हें पूरा पूरा ठेका देता है। बीच में अम्बेडकर जी ये उस समिति के अध्यक्ष थे, इन्हें ठेका दिया गया था, चलो ड्राफ्ट तैयार करो कॉन्स्टिट्यूशन का, कच्चा खाका तैयार करो, कैसा संविधान होगा। वह बात अलग, उसमें तो फाड़ को कुछ फाड़ के फेंक देते, कुछ किसी को पसंद आता, किसी को नहीं पसंद आता। फिर लास्ट में जाकर 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे सही बात इन्हें बनाने में। कैसे लगे? तुम सोचते हो बात के लोग, पता क्या सोचते हो? 2 साल 11 महीने 18 दिन तक दिखा अकेला लिखता रहा, उसका वो मतलब नहीं है, इतने हो दिमाग में इसे याद आता भी नहीं होगा। पूरी कहानी बताई, मतलब गजब की हिस्ट्री उस टाइम की। चले अब सवाल ही हो, यहाँ पे भी पेपर सवाल आया हुआ। संविधान सभा देने हैं, सुनो ये संविधान सभा देने हैं। इस संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर आए थे? 389। अभी तुमने इनका दर्शन कर लिए क्योंकि यहाँ पेपर में सवाल। और जो 389 बंदे आए थे ना, इनमें कुछ बंदे तो ऐसे आए थे जो ब्रिटिश भारत आए थे। ब्रिटिश भारत ही हो रहा, अंग्रेजी भारत कह दो, ब्रिटिश भारत कह दो, उपनिवेश भारत कह दो, कितने सारे नाम है इसके। ये अंग्रेजी भारत है, ब्रिटिश भारत। कुछ बंदे तो ऐसे थे जो ब्रिटिश भारत आए थे। ब्रिटिश, ये पेपर में सवाल पूछा जाए, ब्रिटिश भारत 389 बंदों में ब्रिटिश भारत में कितने आए थे, और जो देसी भारत है उससे कितने आए थे? देसी रियासत के जो राजा थे, देसी भारत, देसी भारत कह दो, देसी रियासत कह दो, सही बात। या फिर यूं भी कह दो नरेशों का शासन जहां था उसे कह दो, जो छोटे छोटे राजा करते थे 14-15 गांव को मिलाकर। मेरी दादी थी ना जो, सही बात है, वो भी एक रियासत के राजा की बेटी थी।
तुम हंसो क्यों तो मेरी बात पे यार? है अंग्रेजी भारत से 296 सदस्य आए थे। 296 सदस्य, पेपर में सवाल पूछा हुआ। अंग्रेजी भारत से 296 सदस्य आए थे। सुन लो, 296 सदस्य आए थे उस टाइम पर। अब तुम सोच रहे होंगे 296 सदस्य किसी को बिठा के भेज देते। देसी भारत जहां तक अंग्रेजों का शासन था वहां तो 296 सदस्य आए थे। उस टाइम पर ना भारत की जनसंख्या का 75% प्रतिनिधित्व यही करते थे। 75% हिस्से पर अंग्रेजों का शासन था। सोच लो, जब 296 बंदे यहाँ से आ रहे, 75% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे, 75% जनसंख्या को कवर करते थे भारत की उस टाइम पर। 25% जनसंख्या को कवर करते, 25% हिस्से पर भारत के देसी रियासतों का शासन था। जैसे यहाँ उसका शासन होगा सुदर्शन शाह का, इस तरह करके, और लास्ट में जाकर कौन था उसका, नरेंद्र शाह हो गया, ऐसे करके। समझ बात है? सबसे लास्ट वाला शासक कौन था? मानवेंद्र शाह। तो देसी भारत होगा, एक हमारे पास ब्रिटिश भारत होगा, ऐसे रियासत। तो ब्रिटिश भारत के कितने 75% जनसंख्या और 25% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व देसी भारत करता था। 389 बंदे होंगे टोटल। तो तुम बताओ कितने बंदे यहाँ आए होंगे? 93 बंदे। कितने? 93 बंदे यहाँ से आए थे देसी भारत। इस पेपर में सवाल पूछा हुआ कि जब संविधान सभा बनाई गई 389 बंदे आए, उसमें अंग्रेजी भारत में कितने बंदे आए थे? आपका आंसर होगा 296। जी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है पूरी की पूरी। पीसीएस में क्या सवाल पूछे? ज्यादा बंदे कहाँ आए थे? ब्रिटिश भारत आए थे, देसी भारत आए थे? आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश भारत आए थे। समझ बात है? ब्रिटिश भारत की जनसंख्या ज्यादा थी या अंग्रेजी भारत, देसी भारत की? तो कॉमन आंसर, अंग्रेजों ने ज्यादा भारत पर कब्जा कर रखा था ना, 75% जनसंख्या पर कब्जा कर रखा था उन्होंने। समझ में आई बात है? अब सवाल, इनका चुनाव कैसे हुआ था? जब भी 296 बंदे आए यहाँ इस संविधान सभा में आके बैठे, जो तुमने थोड़ी वाले में फोटो दिखाया उसमें, ये 296 बंदे हैं, इनका चुनाव कैसे हुआ? इनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। उन्होंने किसी ने वोट डाली, भारत की जनसंख्या ने यहाँ भेज दिया। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था इनका। कैसा चुनाव हुआ था? आओ समझते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था इनका, डायरेक्ट वोट नहीं डाला था किसी, अप्रत्यक्ष चुनाव। ये भी समझेंगे क्या कैसा चुनाव हुआ था इनका, कैसे चुनकर भेजा गया। आओ समझते हैं बड़े प्यार के साथ। इसे भी 4 तो हमारे यहाँ कमिश्नरी प्रांत थे, 4 तो कमिश्नरी प्रांत थे। एक दिल्ली हुआ, एक बलूचिस्तान हुआ, एक कुगर हुआ, एक अजमेर हुआ। जब दोबारा फिर सुनो, मैं भी क्या कह रहा हूँ, इसमें तो एक तो इसमें तो 292 बंदे तो आए थे। 292 ना, ये तो आए थे ब्रिटिश प्रांत था। ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत आए थे। उसके बाद 4 बंदे आए थे चीफ कमिश्नरी प्रांत, 4 बंदे चीफ कमिश्नरी प्रांत। और जो चीफ कमिश्नरी प्रांत है उसमें बताओ कौन कौन से थे? एक तो दिल्ली होगा, दिल्ली, बलूचिस्तान, कुगर कर्नाटक जिसे बोलते, अजमेर, ये 4 स्थान चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। यहाँ कमिश्नर हुआ करता था, कमिश्नर का शासन हुआ करता था। 4 बंदे उन्होंने भेजे। और जहां अंग्रेजी ब्रिटिश प्रांत था ना, ब्रिटिश प्रांत मतलब 292 बंदे तब यहाँ संविधान सभा में भेजे गए हैं। सही बात है? अब ब्रिटिश प्रांतों में अंग्रेजों का शासन था उस टाइम तक। तो अंग्रेज है ना, अंग्रेज खुद ही तय करेंगे यहाँ किसे जाना संविधान सभा में, अंग्रेज तय करके भेजेंगे यहाँ किसे जाना, लेकिन होगा भारत का व्यक्ति। याद आएगी बात है? दोबारा फिर समझने में क्या कह रहा हूँ, सुनूंगा मैंने क्या बताया? इसमें 379 भारत के ही होंगे। हाँ सर भारत के होंगे। ये बंदे वहां पे बैठेंगे? हाँ सर बैठेंगे जाकर। कितने बंदे हैं? 292। ये कौन सा प्रांत है? ब्रिटिश प्रांत। कितने लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे? 10 लाख। 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति भेजा जा रहा वहां। समझ गए? उस टाइम पर जो ब्रिटिश भारत था ना, ब्रिटिश अंग्रेजों ने 75% जनसंख्या में कब्जा कर रखा था उस टाइम पर। इनका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। यूं नहीं है किसी ने वोट डाला, सबने वोट डाला, चलो एक व्यक्ति चुन लिया ना। वो क्या करे, जहां ब्रिटिश शासन का प्रांत था ना, तो इस व्यक्ति को संविधान सभा में भेजा जा रहा है। इस व्यक्ति को संविधान सभा में भेजा जा रहा है। इस व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक ठाक तरीके से, उसे संविधान सभा में जाकर बैठा है। अंग्रेजों ने बैठा क्योंकि मतलब अंग्रेजी शासन था ना, वे तय करेंगे उस टाइम तक। आजाद थोड़ा ही हुआ अभी देसी भारत होगा। देसी भारत में देसी रियासतों का शासन है, छोटे छोटे नरेश या राजा। एक तो तरीका हो सकता है राजा खुद ही जाकर बैठ जाए वहां, है भी कहता राजा, वो अपने भी जाकर बैठ जाता वहां से। एक तरीका हो सकता है, क्या करा, अपने कैंडिडेट को भेज दे। तो ज्यादातर लोगों ने अपने कैंडिडेट को भेज दिया। समझ की बात है? खुद ही जाकर बैठे, क्या करा, चाहे पप्पे तोड़ागा वहां से बैठ कर। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक व्यक्ति का नाम बताया कि मेरे यहाँ तो जाएगा। उनसे पूछा गया उत्तराखंड, भाई तुम यहाँ तो कौन जाएगा, भाई यहाँ तो कौन जाएगा, भाई यहाँ तो कौन जाएगा। सबने अपने नाम निर्देशित कर दिए और एक मनोनीत सदस्य को मनोनीत किया गया। मनोनीत, चुनाव नहीं हुआ, मनोनीत किया गया। मनोनीत सदस्य, एक तो चुनाव, एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव, एक को मनोनीत, अपॉइंट कर देना सीधा का सीधा। लेकिन यहाँ ना जो 292 सदस्य थे, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, मनोनीत नहीं है। चुनाव होना अलग बात है। बहुत सारे लोगों तो पूछा गया था, 20 लोग बैठा दिए सामने, हाँ भाई ये 2 कैंडिडेट खड़े, तुम इन दोनों में तो किसे भेजना चाह रहे? इन्होंने 11 बंदों ने जिसके पक्ष में वोट डाल दिया ना वो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है। ये देसी रियासत में था क्या? देसी रियासत में कहने का कोई चुनाव नहीं है। एक काम करो, तू जावे, चल वहां फोन करके पहुंच जाइए वहां से। फोन आया था इस टाइम पे, मनोनीत करा गया। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम? अब सवाल, कुछ बंदे तो यहां से आ रहे,
कुछ बंदे देसी रियासतदार है। इसमें से सवाल पूछा जा कई बार, पार्टी ध्यान दो ना अच्छे तरीके से। कुछ बंदे ऐसे होंगे इसमें 292 बंदों में या 4 बंदों में, इनमें देसी रियासत को छोड़ दो तुम एक तरफ, 292 में से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो कांग्रेस की पार्टी से होंगे। सही, इनमें तो टोटल मिलाकर 389 बंदे बैठे नहीं यहाँ। तो कुछ बंदे ऐसे होंगे जो कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस को तो संविधान ही बनाना था यार, तो कांग्रेस की पार्टी से कितने बंदे थे, कई बार पेपर में सवाल पूछा गया कि जब संविधान सभा बनेगी 389 बंदे थे, तो जो कांग्रेस पार्टी से थे वो कितने थे, कांग्रेस पार्टी से कितने थे, तो कांग्रेस की पार्टी से कितने थे, कौन सी पार्टी थे भी समझ लो। कांग्रेस की पार्टी से 208 सदस्य थे। और जब अंग्रेजों को पता लगा ना, अंग्रेजों को पता लगा बात, या चर्चिल वहां से इंग्लैंड में बैठा होता, वो तो भारत पहले भी फूका था, कहीं जलता फूकता रहता, ठीक, भारत के लोग ना तो फूक के मर जाएगा। 208 बंदे ने देखा ना, पता क्या कह रहा हो, कह रहा मुझे लगता है नहीं संविधान सभा ये तो कांग्रेस सभा। इतने सारे बंदे तो भाई 389 बंदे 208 बंदे समझ आएगा बैठ के, कह रहा है संविधान सभा नहीं है ये कांग्रेस सभा। सही बात है। और बताओ मुस्लिम लीग है नहीं, मुस्लिम लीग ने हमारा साथ दिया। मुस्लिम लीग ने पता कितने अपने 73 बंदे भेज दिए, चलो हमें लग रहा दिक्कत, ये भी हमारा साथ ही देंगे, क्या दिक्कत हो रही, ठीक। कितने बंदे हैं मुस्लिम लीग से, बात अलग, बाद में जाकर अलग हो। मुस्लिम लीग 73 बंदे ही पेपर में सवाल पूछा हुआ, 73 बंदे मुस्लिम लीग पार्टी का है। और बताओ, ठीक होगा यहाँ तक, ये सवाल दोनों पूछ जाएंगे। कांग्रेस से कितने बंदे आए थे, 208 बंदे, मुस्लिम लीग से कितने बंदे आए, 73 बंदे। 73 के 73 बाद में गायब होने वाले हैं, इनमें कुछ बंदे गायब होने वाले, क्यों होने वाले, ये ना मुस्लिम लीग विरोध कर देगी भारत की संविधान सभा का, हमें निर्णय संविधान सभा में, हम अपना खुद का देश चाहिए। सही बात। फिर महात्मा गांधी के साथ बैठकर शिमला के अंदर यहाँ वहां बहुत मीटिंग चलेगी, बाद में जाके इसी बात पर फैसला होगा। फिर माउंट बेटन योजना आ गई, माउंट बेटन योजना के तहत इन्हें फिर देश को, हमारे देश को के 2 टुकड़े करने ही पड़े बाद में जाकर, ठीक। माउंट बेटन योजना के तहत, इससे पहले चल रहा था कि हमारे साथ मिलकर काम कर लेंगे, इन्हें फिर लगना स्टार्ट होगा 208 बंदे जब कांग्रेस के, तो मुस्लिमों की सुन नहीं रहे हैं, जब सुन नहीं रहे तो वहां उनकी बहस हो जाती थी। कहते तुम मुस्लिमों लोग क्या, तुम संविधान बना रहे, मुस्लिमों लोग क्या लिख रहे। अम्बेडकर भी समझा मान जाओ। अम्बेडकर ने 1940 में कहते थे पहले, कितनी कोशिश कर लो पाकिस्तान बनकर रहेगा। अम्बेडकर ने किताब भी लिखी थी, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, अपनी खुद की किताबों ने पहले तय कर लिया था, इतना विजनरी व्यक्ति था, पहले तय कर लिया 1940 में कि तुम कितनी कोशिश कर लो, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में लिखा भारत के लोग, महात्मा गांधी कितनी भी कोशिश कर लो पाकिस्तान बनने से रोक नहीं सकते। इसे कहें विजनरी, आगे वाली चीजों को पहले यहाँ पे लेना। सही बात है। आज का भारत कैसा होगा, अम्बेडकर सबसे बड़ा योगदान है। जितनी भी कुछ भी चीज चल रही है किसके हिसाब से चल रही, कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीमेसी लो, क्या पढ़ाया था तुम्हें स्टार्टिंग में, इससे बड़ा कोई संविधान कानून ही नहीं है ना। कल को जज साहब को कोई कानून देखना ना सही है गलत है, तो किताब संविधान की किताब उठाएंगे, अच्छा कौन हो तुम, मोदी सरकार हो, क्या बनाए, कानून बनाया, अच्छा कानून बनाए, ये क्या है, जो संविधान है। मोदी जी, हाँ जी, आपका जो कानून है ना संविधान के हिसाब से नहीं है, चलो इसको काट दिया। अभी फैड का फेंका था कुछ दिन पहले 99 संविधान संशोधन, सही बात, एनजैक जहां बनाया गया था, जजों की नियुक्ति करने के लिए बनाया था, फाड़ का फेंका था तुरंत, क्यों, क्योंकि संविधान था मैच लिखा रहा, ये पढ़ा था कानून, फाड़ में जा तुम्हारा कानून। इतना बड़ा लो हो, समझिए, ये पावर हो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर क्या हो। राहुल गांधी जब तक सीट नहीं बढ़ी ना, चुपचाप ठाकर घूम रहा था शांति से। सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है। साथ घूमता रहा। भाइयों बहनों, ये इसका विरोध करना चाहते हैं चाहे खुद पढ़ाना हो, नॉलेज तो होगी, थोड़ी होगी। लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नेता ऐसा लगा, तो पूरी पार्टियों के अंदर ऐसा नहीं जिसके स्टेटमेंट आज तक कभी बदले नहीं। आज तक 6 साल पहले का स्टेटमेंट निकालो उस व्यक्ति का, इतना मजाक बना, इतना मुखोल बना, सेम 6 साल पहले भी सेम बात बोल रहा था। अब किसी भी नेता के बयान निकाल लो, यूट्यूब से जाकर बयान निकालो, 5-6 साल पहले, उस समय पहले कुछ और बोला था, आज कुछ और बोल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा है, तो बाद में जाकर जुमला निकल गया। ये ताकत है, ये मुझे अच्छी बात लगी। तो जिसकी जो अच्छी बात है सीखनी चाहिए। अब यूं नहीं है कि तुम्हें कांग्रेस पार्टी को जाकर वोट दे दूंगा, सही मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बहुत सारे नेता को सुनता रहता हूँ ना, तो ऐसे नेता उन लोग खुद भी परख रहे हो। किसी पार्टी के नेता के बयान निकालो, अरविंद केजरीवाल के बयान निकाल लो, आज तक 4 साल पहले कुछ और बोल रहा था, अब कुछ और बोल रहा है। मोदी के बयान निकाल लो, 4 साल पहले कुछ और बोल रहा था, अब कुछ और बोल रहा है। एक ही बात पर टलनी है। बात समझ में आई है? उसके बाद चलो भाई, संविधान सभा तो बन गई। अब संविधान सभा बन के तैयार होगी ना, सबका चुनाव हो चुका। आज इस टाइम आ चुका, पता कब का टाइम आ चुका, 9 दिसंबर का महीना चल रहा है, 9 दिसंबर आने वाला हो रहा है। 1940 का टाइम है, आज संविधान सभा की पहली बैठक होने वाली। सब यहाँ धोखा है,
मजाक नहीं कर रहा, सब नया दो को अपना अपना खाना लेकर, उनकी लुगाइयों ने खाना लेकर भेजा, रात में भेजा ही होगा, समझ मत खाना खा लियो, रास्ते में भूख लगी तो खा लियो, गाड़ी गुड़ी रोक। सब पहुंचे, टाइम था सुबह का 9 बजे का, सब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। कह रहे भाई तू कहाँ था? ओ भाई क्या हाल है? और भाई क्या हाल है? बैठक आए होगा, ठीक कौन है? देखो मेरी बीवी आई, वो बाहर खड़ी हुई, उससे परमिशन नहीं अंदर नहीं, बाहर बैठे हुए। चलो कोई बात नहीं, बात ना करो। कुछ गाड़ी मारे थे, कुछ घोड़े तंगे मारे थे, आगे आगे कुछ रथ पा रहे थे, जो राजा देसी रियासत के राजा थे ना, वे रथ को सबके रथ बाहर दिल्ली के संसद के बाहर इकट्ठे करके बाहर खड़े करो। सबने कहा गाड़ी पार्किंग कर लो, गाड़ी पार्किंग कर लो, फिर अंदर आके चलो। अब आज पहली बैठक होनी, आज 9 दिसंबर का दिन, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को चली, 1946 को। और जब पहली बैठक है ना, पहली तो हर चीज इंपॉर्टेंट हो, सही, चाहे पहला प्यार हो, सही बात है, पहली तो हर चीज इंपॉर्टेंट हो, सब याद रख, समझ में आती है। तुम्हारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, तो पहला कंटेंट तो जो तुम्हारी जिंदगी में होगा, तो मसाला भरा हुआ तुम्हारी जिंदगी में, तो समझो पहला कंटेंट हमेशा याद ही रहेगा, याद ही रहा नहीं। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन में पहला कंटेंट हमेशा याद ही रहेगा। पहली संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ना, उसमें क्या क्या हुआ सारा इंपॉर्टेंट है, सारा सवाल पूछ रहा है पेपर में। चले संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक। अब पहला पहला प्यार सबको ऐसा लगा, यही वो व्यक्ति जिसे हम तलाश कर रहे थे। फिर बाद में जाके भूत उतरा, ना ना ना, ये तो गधा था। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक हो रही। अब सवाल जो बैठक हुई, मैंने बताया पहली बैठक तो सबको याद है, पहला प्यार और पहली बैठक हमेशा याद रहा है, ठीक है। तो पहली बैठक उसके अंदर खास खास बात हुई, उसका कोई ना कोई अध्यक्ष भी बनाया होगा। अब अध्यक्ष बनाएंगे, बहस चली थी अध्यक्ष से बनाऊंगा, मैं भी वहीं बैठा था साइड में, मैंने नाम नहीं बताने का, ये मैंने दूसरा जन्म है ना, सही बात है। तो उन्होंने से बना दो, अध्यक्ष से बना दो, तो उन्होंने ये तो यंग लग रहा, देखने में से नहीं बनाते, चलो यार। तो वहां बैठे थे सच्चिदानंद सिन्हा, सामने बैठे थे, ओहो मिल गए अध्यक्ष, मिल गए अध्यक्ष, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। अरे अरे पूर्वजो जी आप कहाँ थे? आओ आओ आओ, चेयर पर बैठो। सबसे पहली बार इन्हें चेयर पर बैठाया, पूरा सम्मान और रेस्पेक्ट हुआ। अब बुजुर्ग व्यक्ति का सभी रेस्पेक्ट करो, कि मैं तुम्हारे यहाँ शादी ब्याह में चले जाऊंगा, तुम मेरा रेस्पेक्ट इसलिए नहीं कर रहे मैं तुम्हारा मास्टर हूँ इसलिए कर रहे, बुजुर्ग हो चुका हूँ भाई, समझ में आई बात है। तो बुजुर्ग व्यक्ति को सब रेस्पेक्ट करो। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर अच्छा पीएचडी कर रखी, हाँ सच में बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बुलाया गया, बैठाया गया। सुनो बुजुर्ग तो और भी थे वहां थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं आते, योग्यता वो रहते मिले। तो अध्यक्ष था जो पहला, इनका अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बैठे गद्दी बजा के सामने, हाँ भाई अब बताओ, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तारा बाप लगाए पाउडर, सही बात है, ये तो पुराना डायलॉग होगा, कैसे छोड़ दो। एक तो सभापति हो, उस टाइम को जो पहले उपसभापति बनाएंगे, मान लो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बुखार होगा, जरूरी नहीं आ सकता, तो एक उपसभापति भी बनाना पड़ा। संविधान सभा का तो सभापति हो गए, ये तो सभापति हो गए, इनकी अध्यक्षता कर रहे थे संविधान सभा की। अगर इनको बुखार होगा फिर कौन आगा, तो इसलिए बनाया गया एक और पद उपसभापति का। उपसभापति कौन बनेगा? आ जाओ, फ्रैंक जे एंथोनी, लेकिन भारत का नहीं रहने वाला था, भारत में रह रहा था, उसे बोल एंग्लो इंडियन। उपसभापति, उपसभा किसके पति? सभा के पति, उपसभापति। इनकी बात यही आ जाएंगे। एक तो सभापति हो गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपसभापति कौन थे बताओ? फ्रैंक जे एंथोनी। ये सवाल पूछा जाएगा तुमसे, जब पहली बैठक चल रही थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, समझ में आई बात? या डॉक्टर सच्चिदानंद उनके उसके अध्यक्ष होंगे, बुजुर्ग व्यक्ति है। उपसभापति कौन होंगे? फ्रैंक जे एंथोनी होंगे, फ्रैंक जे एंथोनी। और ये अंग्र भारतीय समुदाय के, याद रही बात है। यह सचिव भी तो हो, सचिव क्या कर रहा है? इनकी सहायता करोगा, सभापति को उपसभापति की सहायता करो। सचिव का तो खेली तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उनका नाम था HP-R अयंगर। हाँ, कोई कभी कभी पेपर में सवाल भी पूछ लो, इतना थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ा। HP-R अयंगर पूछने का नहीं, लेकिन पूछ ही ले कभी कभी। तो ये पहली बैठक के बारे में जानकारी, पहली बैठक में क्या क्या हुआ। अब प्रथम बैठक में जो भाग लिया, सुन लो, प्रथम बैठक में टोटल कितने, सुन लो, प्रथम बैठक में जो भाग लिया, कितने बंदों ने भाग लिया टोटल? पहली बैठक 389 बंदों का चुनाव जरूर करा गया, 389 आए थोड़ा ही पहली बैठक में। पहली बैठक में इतने सारे गायब हो गए, चुनाव भले ही होगा, वो आए ही नहीं, 207 ही। पूछा तुम क्यों नहीं आए भाई? फोन करके पूछा, मुझे तो बुखार हो रहा था, रात ही बुखार चढ़ा था, मुझे बताओ कैसे जाता मैं यहाँ से,
सही बात, 207 ही बंदा है। ये सवाल पूछा था पहली बैठक जब हुई संविधान सभा बनाने के लिए, बहस चली, केवल 207 बंदे सच्चिदानंद सिंह नाम पर बैठे। कहाँ पता नहीं, देख तो रहे जी, आ रहे बाहर, आई नहीं कोई, आए नहीं। 207 बंदे पहली बैठक में। पहली बैठक तो फेमस होगी। ये सवाल पूछे जा कि पहली बैठक में कितने बंदे आए थे, 207 बंदे। अच्छा 207 बंदे आए होंगे, कुछ तो उसमें कांग्रेस के होंगे, कुछ मुस्लिम लीग के होंगे, कुछ अलग अलग देशी रियासतों के होंगे। ये भी सवाल बन जाए जो पहली बैठक आई थी उसमें कितने बंदे कांग्रेस के आए थे। और फिर सवाल बना कि जो पहली बैठक है 9 दिसंबर को हो रही है, 207 बंदे आए, केवल 389 मत। पता कहां मर गए सारे के सारे, जा गए, कोई पूछने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से संविधान सभा बनी, संविधान सभा में नहीं आके बैठते, अभी इन्हें बुखारे चढ़ रहे। चर्चिल पहली बैठक हुई, चर्चिल इंग्लैंड में बैठा हुआ, पता क्या कह रहा, कह रहा ये बनाएंगे संविधान। पता क्या कह रहा बैठा बैठा, कमेंट है उसका, कह रहा संविधान सभा पर कमेंट करके कह रहा संविधान बनना है, संविधान पर। संविधान सभा पर टिप्पणी करते हुए कहता कि एक ऐसा विवाह हो रहा है, विवाह में दुल्हन ही नहीं है। मतलब कहना क्या चाहता है, कहते विवाह दुल्हन ही गायब। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा, उन्होंने कोई कहा कांग्रेसी संविधान और संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस संविधान, ज्यादा बंदे कांग्रेस के आ रहे हैं ना उसमें। कह रहा ऐसा विवाह हो रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब, तो फिर विवाह कहाँ का। कहने का मतलब कहना चाह रहा था जिन्होंने इसका कुछ आता पता ही नहीं क्या करना चाह रहे हैं। सही बात है, जबरदस्ती तुमने संविधान सभा बनानी, क्या करना चाह रहे तुम, जब नहीं है ना बस का, क्यों नहीं रखा 10 का, हम दे दो दोबारा फिर देश में। याद रहे ये बात है, ऐसा कर ऐसे कमेंट करा बदतमीज आदमी। अब जो संवैधानिक सलाहकार, सुनो ध्यान लगाकर, संवैधानिक सलाहकार उसका नाम था BN राव। मैं मानवेंद्र नाथ रोय बताया था ICG वाले पूरा का पूरा। तो BN राव ने, तो BN राव भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इन्हें संवैधानिक सलाहकार बना गया, संविधान के लिए जो सलाह देंगे कैसे बनेगा, तो सलाहकार BN राव को। अब यहाँ ना पंडित नेहरू को ठेका दिया गया, हाँ भाई तुम पता करो संविधान कैसे बनेगा। अभी तक महात्मा वो नहीं आए अम्बेडकर साहब इसमें, कभी सोचो मैं अम्बेडकर पहली मीटिंग में आकर बैठ गए, नहीं, इधर साइड में बहस चल रही यार संविधान कैसे बनेगा, संवैधानिक सलाहकार बनाएगा, कुछ कई बार पूछा गया संवैधानिक सलाहकार कैसे बनाएगा। संवैधानिक पूरा नाम था बेनेगल राव, संवैधानिक सलाहकार किसे, BN राव, बेनेगल राव ये बनाएगा। इसे पूछा कि कौन करेंगे, क्या करेंगे भाई, इन तो पूछा गया करोगे क्या, करोगे ये करोगे भाई, संवैधानिक सलाहकार हो, बताओ संविधान कैसे बनेगा। तो ये संविधान की कैसे बनेगा इसकी सलाह लेने के लिए इंग्लैंड भाग गए। इंग्लैंड पूछने गए, अफगान की इन्हें मुंह की खानी पड़ी, कैसे खानी पड़ी, बहुत सारे व्यक्ति थे कांग्रेस पार्टी के भी कि मुझे बना संविधान बनाना, और मिले जो संविधान का सबसे बड़ा विशेषज्ञ हुआ करता था उस टाइम पर, जिसकी बहुत विख्यात था, सर आइवर जेनिक्स से मिले। उसने कहा मुझे संविधान बनाना कुछ तरीका बताओ। उसने कहा जरा जरा संविधान बनाना, तुझे दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति तेरे देश में घूम रहा है और तुम संविधान बनाते हो, कुछ भी यार, समझ बात है। कल को ये सुन लो, कल को ये मतलब सुन लो ध्यान लगा, कल को ये प्रधानमंत्री बने, कुछ नहीं शिक्षा मंत्री बनाना, यार क्या कमी, बता कमी क्या, कहा घूमते फिरते शिक्षा मंत्री से बना दे, ये लल्लू पंजू को भोंदू भोंदू को शिक्षा मंत्री बना रखे ना, क्या कमी है बता, पढ़ा लिखा व्यक्ति तुम्हारे देश में घूम रहा है। बात ना करो, ऐसे ही करोगे, चुपचाप जाओ अम्बेडकर से संपर्क करो, ठीक। उन्होंने कहा अच्छा यार इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, हाँ कहाँ मिलेगा, फोन करो फोन करो, आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो भी पढ़ रहे हैं। ऐसे ही करा होगा, ढूंढते भी रहोगे, रियलिटी बता रहा है, वास्तविकता बता रहा है मैं तुम्हें, यथार्थवाद, फैक्ट तो याद कर लोगे आराम से, समझ लो। BN ने कहा हाँ यार, BN ने बता क्या कह रहे, हाँ यार मैंने भी सुना उनके बारे में, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, सुना तो सरसरी। जब उनके उठा कर देखी, वाह क्या हर विषय में PhD डिग्री, ये वो क्या गजब का सेंटीमेंट। फिर तो देखने लगे, अम्बेडकर ने जब कदम रखा ना संविधान सभा, मजाक नहीं कर, रिलेटिव बात बता रहा हूँ, कदम रखा ना सब शांत हो गए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी इन 389 बंदों में जो बैठते थे संविधान सभा में आकर अकेला बोल सके। BN राव लगभग मान लो जो उनको थोड़ा बहुत तर्क करते थे, बोलता ही नहीं कुछ। पंडित नेहरू भी चुपचाप, सरदार पटेल भी चुपचाप, पढ़े लिखे व्यक्ति सामने कौन ही बोल लगा, शांति से बैठते थे ऐसे करके, मजाक नहीं कर रहे, देख लो तुम सब शांत। जब उनकी डिग्रियों के बारे में जानकारी खुलासा, उस टाइम पर उनका डिग्री का खुलासा हुआ, जब जाकर उनकी योग्यता तब बाहर आई थी, उन्होंने बताया था नहीं किसी को, क्यों बताते, क्यों बताना किसी को, ये थोड़ा ही है, ठीक है इसने एक पेपर क्लियर कर दिया सबको बताती, मेरा पेपर क्लियर ऐसा करोगे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव।
बर्मा का ना, सुन लो, बर्मा का सबसे पहली बार जो ड्राफ्ट तैयार करा था वो बीएन राव ने तैयार करा। बीएन राव, बर्मा म्यांमार का कच्चा खाका इन्होंने तैयार करा था। ठीक ठाक जानकारी दी बीएन राव को, बेनर्गल राव इनका नाम था। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? अभी तुमसे सवाल पूछता हूँ, सवाल देखो कितने महत्वपूर्ण है। तुमसे पूछेगा सबसे पहली बार संविधान सभा बनाने की बात जो संवैधानिक तौर पर करी थी किसने करी थी? मानवेंद्र नाथ रॉय। बीएन राव नहीं है, मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय। सही बात। विवेक रॉय नहीं है, विवेक ओबराय नहीं आयो, एमएन रॉय। पहली संविधान सभा, सुबह बात न करो, पहली संविधान सभा की बैठक थी 1934 में। नहीं, संविधान सभा की पहली बार डिमांड उठाई गई 1934 में। उसके बाद इसे स्वीकार कर दिया, गोविंद को बता दिया। फिर अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्रिस प्रस्ताव आया, इसमें इसे भी मना कर दिया गया, कांग्रेस ने मना कर दिया। अंग्रेजों ने कहा यू आप बना लो संविधान सभा, क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन उसमें थोड़ा अंग्रेजी बैठेंगे, उन्होंने कहा नहीं चाहिए अंग्रेजी, भगवान से। मार्च 1942 में कहा आजादी के बाद बनाना, उनको भाड़ बन जाना, तो क्या दिक्कत हो? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, हाँ तो बना लो, क्योंकि क्लाइमेट एटली की सरकार आ चुकी थी इंग्लैंड में। उसने कहा कि जो संविधान सभा बना लो, अपनी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के तहत ना फिर संविधान सभा बनाई गई और कैबिनेट मिशन योजना आई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा बनाई गई। उसमें एक तो भारत देसी भारत था, एक अंग्रेजी भारत था हमारा। और यहाँ 389 बंदों के आसपास चुनाव हुआ। 10 लाख की जनसंख्या पे व्यक्ति चुनकर जाना था। मतलब 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति जब संविधान सभा में जाकर बैठा हो, 10 लाख व्यक्तियों की बात बोल लगा। इसे समझ लो, एक व्यक्ति अगर संविधान सभा में बैठ के बोल रहा है ना, तो 10 लाख व्यक्ति उसके भीतर बोल रहे। इसका ही मतलब है बस उनकी आवाज हो 10 लाख व्यक्तियों की। ठीक, ये भी सही है। उसके बाद संविधान सभा में 389 बंदे है। ब्रिटिश भारत होगा, देसी भारत होगा। 75% जनसंख्या पर अंग्रेजों का शासन था। 25% जनसंख्या पर देसी रियासत के राजा काम करते थे। यहाँ तो 296 बंदों को चुना गया, यहाँ तो 93 बंदों को। पेपर में एक बार सवाल पूछा था, जिसमें संविधान सभा में बंदे चुनाव करा गया था, वह बात अलग, पहली बैठक में नहीं आए हैं, चुनाव करके तय कर दिया यो जाएगा, वह बात अलग, पहुंच नहीं पाए, टाइम ही लगता उन्हें पहुंचते आधे रास्ते में रुक के पड़ गए, सो गए। सही बात कह रहे, पूछने लगे, उसके राजा ने पूछा गया था, वहां गया तो कौन गया था? नहीं गया, हाँ गया था वो बस बैठ गया। 292 में ब्रिटिश प्रांत हो गया, नहीं 292 ब्रिटिश प्रांत आए, चार आए चीफ कमिश्नरेट प्रांत, दिल्ली था, बलूचिस्तान था, कुगर था, अजमेर था। ये चीफ कमिश्नरेट प्रांत थे। 4 कमिश्नर का शासन हुआ था, उनने भेजे 4 बंदे, कह रहे तुम जाओ वहां से संविधान सभा के अंदर। याद रही बात, 389 बंदे होंगे। उसके बाद क्या हुआ? सवाल पूछा जाएगा, जब संविधान सभा थी उसके अंदर जो चुनाव हुआ था, बैठक बनी है, चुनाव हुआ था 208 बंदे। वो बात अलग है, टोटली पहली बैठक में 207 आ रहे, लेकिन हाँ 389 बंदों में तो जिनका चुनाव हुआ 208 बंदे थे कांग्रेस पार्टी थे, 73 थे मुस्लिम लीग थे। देख लो, बैठक में आना अलग बात है और चुनाव होना अलग बात है, सिलेक्ट करना। और ये जो 93 सदस्य थे, इनका चुनाव नहीं था, इन्हें मनोनीत करा गया था। मनोनीत करने का मतलब बिना चुनाव के तय कर लिया राजा ने, ये जाएगा बस मेरी तरफ से, जाएगा यही जाएगा बिल्कुल। इनका चुनाव हुआ था 296 का, याद रखना बात है। कुछ अंग्रेजी मतलब 296 जो आए थे ना, ये 296 के 296 बंदे, इनका चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, परंतु तो चुनकर भेजा गया था ना। अब कुछ तो कांग्रेस की पार्टी थे, कुछ मुस्लिम लीग से थे। कांग्रेस की पार्टी के कितने बंदे थे? 208, 73 इसके थे। पहली बैठक हुई, पहली बैठक कब हो रही इनकी? 9 दिसंबर 1946 को। पार्किंग में कारवार लगाकर, घोड़ा तंगा वंगा लगाकर, चलो भाई अंदर चलो, फटाफट 33 मिनट। उसके बाद अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद उपसभापति फ्रैंक जेनथोनी। और ये एक प्रकार के एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन का मतलब भारत में रह रहे थे, भारत के आते नहीं। सचिव HPR अयंगर, जो जानकारी दे वो अध्यक्ष को बतागा, हाँ जी अध्यक्ष जी एक काम करो, ये डॉक्यूमेंट है तुम्हारा, ये तैयार करके ये बोलना तुम हमसे। ठीक, पहली बैठक में कितने बंदे आए? टोटल 207। संवैधानिक सलाहकार तो कौन थे? BN राव। BN राव। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? कोई प्रॉब्लम यहां तक? पहली बैठक तो हो चुकी। पहली बैठक काफी लंबे समय तक चली होगी। पहली बैठक जो चल रही लगातार 7-8 घंटे तो लगातार चलती गई। ठीक, थोड़ा आज तो पहला ही दिन था ना, कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, अंग्रेजी शासन काल में आज पहली बैठक हो रही भारत के लोगों की, वो पता लग चुका, हमारा तो शासन आ चुका। 2 दिन बीचे क्योंकि ठंड पड़ रही थी कड़ाके की। ठीक, 2 दिन जबरदस्त मात्रा में ठंड हुई। 9 के बाद फिर 11 को बैठक हुई, दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक हो रही 11 दिसंबर को। कितने दिसंबर को? आओ चलते हैं 11 दिसंबर को क्या हुआ ये समझते हैं। ठीक, हटाओ दोस्तों। हाँ भैया ना, बोल नहीं पता जरूर बन गई, लेकिन चले संविधान तो नहीं बना अभी, संविधान सभा तो बन गई। 389 बंदों का चुनाव हो चुका। पहली बैठक में 7 पहुंच रहे। अब आया दूसरी बैठक का नंबर।
अब दूसरी बैठक कब हो रही? 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हो रही। ये दूसरी बैठक है, ये हो रही दूसरी बैठक संविधान सभा की, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद ये बैठक हो रही। ये भी सवाल पूछा जाता है दूसरी बैठक जो हुई है इसकी अध्यक्षता किसने करी? अध्यक्ष। इस बार दूसरी बैठक पर नहीं बैठे सच्चिदानंद सिन्हा ना, इसकी अध्यक्षता देखो कौन कर रहे? अध्यक्षता। ये भी ठीक ठाक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर के बहुत अच्छे मित्र थे। डॉक्टर, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी है, पहले राष्ट्रपति भी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम सुनकर मुझे जयशंकर प्रसाद की याद आ जाएगी। चल रही है। इनके उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, जो पहली बैठक थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, रानी मुखर्जी नहीं, हरीश चंद्र मुखर्जी। हो गया तक? बस दूसरी बैठक के बारे में इतना याद रखना। तीसरी बैठक हुई दूसरे दिन में बहुत बहस हुई, बहुत। उसके बाद पता क्या हुआ? दूसरे दिन बहुत बहस हुई। उसने सोचा पता क्या बहस हुई? मुस्लिम लीग के बंदे आ ही नहीं रहे, मना कर दिया। तो पहले दिन वो कह रहे पाकिस्तान चाहिए, साफ मना कर दिया उन्होंने। वो कह रहे हम नहीं आते, तुम्हारी मर्जी, जो करना कर लो, हम तो पाकिस्तान चाहिए भाई। अब कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी समस्या होगी। अब महात्मा गांधी के पैर फूलने स्टार्ट हो जाए जब भी कोई पाकिस्तान का नाम लेते ना, क्योंकि महात्मा गांधी चाहिए अखंड भारत, अखंड भारत चाहिए। ठीक। अखंड भारत का मतलब टुकड़े नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। जैसे कि महात्मा गांधी का सामने पाकिस्तान का नाम लेते महात्मा गांधी के सामने, तो महात्मा गांधी तुरंत रोना शुरू करते, क्योंकि महात्मा गांधी टुकड़े नहीं होने देना चाहते देश के। अच्छा व्यक्ति था यार महात्मा गांधी, गुड बॉय। 13 दिसंबर का दिन आया, 13 दिसंबर का, 2 दिन बाद 1946 को। अच्छा खास बात सुनो, कांग्रेस की बागडोर ना, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की बागडोर पता किसके हाथों में सौंप दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। अब जो करेंगे ना वही करेंगे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ना, सुनो, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान बनाने के लिए संविधान की प्रस्तावना लेकर आए। किताब खोल ली, संविधान की प्रस्तावना के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखने लगे। पंडित नेहरू उस जमाने में ना 4 सबसे पढ़े लिखे लोगों में थे जो सबसे फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे। यस, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे। लेकिन पंडित नेहरू की इस बात का बहुत इल्म था, गर्व था अपने आप को कि उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है। उन्होंने सोचा जो मैं बात बोल लूंगा आगे सब मान ही लेंगे। दिक्कत भी पता क्या लेकर आए? प्रिम्बल लेकर आए, उद्देशिका लेकर आए। नुकरे संविधान बनाने से पहले ही पन्ना लिखना उस पर अपने आप ही। ऐसा हो सकता था? सबने हाँ कर दिया, हाँ जी बढ़िया पन्ना जी, बढ़िया बात लिख रखी। अंबेडकर खड़ा हुआ, नुकरे मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कुछ अब इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति रो दे, दिक्कत तो होगी। 13 दिसंबर 1946 को पता क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा गया। उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो? जिसमें उद्देश्य का क्या हुआ, जिसमें प्रेम्बल क्या हुआ? संविधान पढ़ने से पहले एक पन्ना लिख रहा है, हम भारत के लोग भारत को फलाना ढिमका मुगड़ा इस तरह करेंगे। ठीक, वो उद्देश्य प्रस्ताव ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम ये जोड़ते हैं। उसमें कुछ बातें ऐसे लिख दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पढ़कर नहीं बताने का, नहीं तो उसका विरोध हो जाएगा। जिसे अम्बेडकर को पढ़कर लगा बात में दम नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा तो अम्बेडकर ने पढ़ रखा होगा और अलग अलग विषय पढ़ रखा होगा। अम्बेडकर ने साफ नगर में आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। उस दिन ना इतना हंगामा हुआ, वो उद्देश्य प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाया। नेहरू को ना चुपचाप निराश होकर वापस जाना पड़ा। ठीक है, नेहरू कह रहा मेरे तो देख लो, मैं बाहर नहीं मन में कहा ही होगा, गुस्सा तो यही होगा यार, पास पीछे एक बात को बता दो ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उस टाइम के व्यक्ति ना अगर एक दूसरे का विरोध करते थे ना, तो विरोध करने के बाद ऐसा मत है एक दूसरे का, लेकिन उसके बाद भी ढाबे पे चाय पीते पाए जाते थे साथ बैठकर। किस तरह का विरोध था उस टाइम का। और आज के नेता एक दूसरे को देखकर ठंडे नहीं है। एक दूसरे का विरोध करेंगे, नेता थोड़ा ही है तू, नुगाई में ऐसे ही हूं, नेता थोड़ा ही है तू। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया।
उद्देश्य का पेश कर दी, लेकिन अफसोस वापस आना पड़ा, बहुत बड़ा दिन था ये भी। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य का पता लग चुका ना क्या हो, प्रिमर पता लग गया ना। संविधान स्टार्ट होने से पहले पहला पन्ना क्या लिखोगे, पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का, सही बात है। ठीक, चलो भाई। दो व्यक्तियों ने विरोध करा था संविधान सभा के अंदर, एक तो MR जेकर थे, बॉम्बे के थे, और एक डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक, दोनों ने विरोध करा, उन्होंने हम इस बात से सहमत नहीं है, ये उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई जिससे हम सहमत नहीं है, असहमत है, यहां बता नहीं सकता, टाइम का अभाव हो। ठीक, क्यों करा होगा विरोध, बता। मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं, बहुत और भी ये थे कारण, मुस्लिम लीग के सदस्य ने इसलिए विरोध कर दिया, और दूसरा भी कारण था, सही बात है, और भी दूसरा कारण था, कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो सही नहीं है थी। लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव पता कब पास हुआ, 22 जनवरी 1947 को। अभी देखो ये जनवरी आया, अगस्त के महीने में, इसी साल में 1947 में आजाद होने वाले 5-6 महीने बाद, समझ बात है। ये जनवरी का महीना चल रहा है, 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव था, ये क्या हो चुका, पास हो चुका। ये कई बार पूछा गया तुमसे कि बताओ संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ था, जो पंडित नेहरू ले गए थे 22 जनवरी 1947 को, ये उद्देश्य प्रस्ताव पास होगा। यानी अम्बेडकर ने भी सहमति दे दी, कहा हाँ अब तुमने ठीक बना कर लेगा इस पन्ने को, अब अकल आई ना तुम, अब अकल आई तुम, अब वेरीफाई कर दिया, अब ये उद्देश्य प्रस्ताव पास होगा। स्टार्टिंग विरोध करा था, कुछ काट फाट कर लेके आए होंगे, अम्बेडकर ने फोन करके कहा होगा थोड़ा तमीज से लिख लिया करो, सही बात है, ऐसी ऐसी बातें नहीं लिखे करते समय, ठीक। उसने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं। विरोध करने का तरीका भी उनका अलग था, फिर भी साथ रहते थे, राष्ट्रीय नेता थे, याद रखा बात है। अब पंडित नेहरू को बागडोर सौंप रखी थी महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी खुद तो आने रहे थे संविधान सभा में, अब थोड़ा ये महात्मा गांधी आते तो आराम से जाकर बैठे थे, महात्मा गांधी क्यों नहीं आ रहे थे पता, महात्मा गांधी कभी नहीं, वही उनका एक ही नाराजगी थी, पाकिस्तान क्यों बना रहे हैं, और अड़िग रहे हैं लास्ट तक। इतनी सारी मीटिंग हुए, माउंट बेटन था ना, सुन लो, माउंट बेटन होगा, उसकी पत्नी होगी, इनकी सबकी जब आके मीटिंग होती थी, महात्मा गांधी एक ही बात पड़ के रहते थे, नहीं बनने देने का पाकिस्तान, नहीं बनने देने का। माउंट बेटन को भी लग गया था, तो भाई कितना भी कुछ भी कर लो, बन गई रहेगा, बनेगा तो। इसके बाद संविधान सभा में क्या हुआ उस दिन, सुनो, संविधान सभा में पता क्या हुआ, 13 कमेटियां बनाई गई, कमेटी बनाई गई, क्योंकि कमेटी इसलिए बनाई जाए काम आसान हो सके यार, सारा काम कोई कैसे कर लगा। किसी को कुछ सौंपा गया, किसी को कुछ सौंपा गया, किसी ने बता भारत का झंडा कैसा होगा, झंडा समिति बना दी उठा के, सही बात है। बताओ अल्पसंख्यकों, जो यहाँ अल्पसंख्यक लोग, जो जिनकी जनसंख्या यहाँ कम, अल्पसंख्यक जो, उनके बारे में तुम्हारा क्या सोचना, उसके लिए कमेटी बना दी 5-6 लोगों की, चलो तुम बताओ इनके बारे में क्या करना, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कमेटी बनाएंगी। संविधान सभा में टोटल 13 कमेटी बनी, कितनी कमेटी को बोलते हैं समिति, कितनी समिति बनी, और प्रत्येक समिति का एक अध्यक्ष भी हो, जैसे 7 लोगों को मिलाकर समिति बना दी, अब मुझे उसका अध्यक्ष बना दिया, अब तुम क्या करोगे, तुम संविधान का कच्चा खाका तैयार करोगे, इन समितियों तो पूछ कर संविधान के अंदर क्या लिखना, कौन सी चीज लिखनी, बात समझ में नहीं बात है। 7 लोगों की कमेटी बनेगी, उसे ड्राफ्ट, और कमेटी का अध्यक्ष बनाया डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसको थे प्रारूप ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति बनेगी, ऐसी ऐसी बहुत सारी समितियां बनी, जितनी समितियां बनी वो भी पढ़नी है, उससे पेपर में सवाल आते हैं, उनके अध्यक्षों के नाम पूछे जा, सदस्यों के नाम नहीं पूछे जाते। एक आधी कमेटी तो बहुत फेमस है, उनके अध्यक्ष सदस्यों के नाम भी पूछ लेगा, जैसे ड्राफ्ट कमेटी होगी उसके सदस्य का नाम भी पूछ लेगा, तुम तो कल को उठाएगा कौन कौन थे उसमें, समझ गए, ऐसे पढ़ा जा भाई चीजों को, समझ गए, तुम्हारे समझने के लिए तो है, पता लग चुका। टोटल कितनी कमेटी गठन करा गया, 13। संविधान सभाओं के अंदर ये संविधान सभा थी, 13 समिति बनाई गई, 13 समिति का गठन किया। ठीक, अब सुनो, 13 समिति तो बनाई गई, सबका अलग अलग काम सौंपा गया। इन 13 समितियों ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, ध्यान से सुन लो, ये 13 समिति बनाई गई, इन 13 समितियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। कोई झंडा बता रहा कैसा होगा, कोई ये बता रहा संविधान के अंदर क्या लिखना होगा, कोई अल्पसंख्यकों पर समिति बना रहा, कोई जनजाति पर समिति बना, इतनी सारी चीजें बनाकर सब ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। अब उनकी सबकी रिपोर्ट आई, वे सारी रिपोर्ट अम्बेडकर ने पढ़ी, और उसके बाद एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई। अब ये सारी बातें संविधान के अंदर पिरोई जाएगी, ठीक है, उसका ड्राफ्ट तैयार करा जाएगा, ड्राफ्ट कमेटी बनाएगी, इसी के बाद 13 समितियों की रिपोर्ट के बाद ड्राफ्ट कमेटी बनाएगी। ड्राफ्ट कमेटी बनाएगी, ड्राफ्ट कमेटी का मतलब क्या, कौन सी समिति बनी, इनकी रिपोर्ट के आधार पर, इनकी क्या है रिपोर्ट, जब इनकी रिपोर्ट आई ना, रिपोर्ट के आधार पर क्या बनी, ये बताओ, उसके बाद क्या बनी, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति,
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। याद रही बात, ये इसके अध्यक्ष थे। टोटल कितने बंदे थे इसमें? 7। वह बात अलग है, इसमें 7 के 7 का नाम नहीं पता तुम्हें? लोग इसी बात पर आरोप लगा, वो डॉक्टर B.R. अंबेडकर के साथ 7 बंदे भी तो थे, उनका नाम क्यों नहीं याद रखते? ठीक है, अभी इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक। अब जो समितियां थी ना, वे काम की समितियां थी बहुत। इसमें तो जो पहले ही समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, कितने बंदों की समिति थी, वो जरूर पूछा जा, कई बार पूछ लिया, यहाँ बच्चा हमेशा कंफ्यूज होगा, ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। जो समितियां, कितनी समितियां थी? 13। तो जो समितियां थी, उस समितियों को इंग्लिश में क्या बोलते? कमेटी। समिति, पहली समिति का नाम बताओ क्या है? नियम समिति। कई बार पूछा गया जो नियम समिति, उसमें कितने सदस्य थे? नियम समिति के अंदर 15 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? कई बार पूछा गया पेपर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका पता क्या मतलब था? इसका मतलब जब संविधान सभा की बैठक चलेगी, उसके नियम क्या होंगे? 15 बंदों की कमेटी बनाई गई, कौन किस टाइम आएगा, किस टाइम नहीं आएगा, किस टाइम कितनी तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिलेंगे, चाय मिलेगी, क्या क्या मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, सारा नियम। उसके लिए 15 बंदों की कमेटी बनी। उन कमेटी ने तय करा कि अब ये नियम फॉलो करने होंगे। तो नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रही बात है? पता लग चुका, कई बार पूछा हुआ। ठीक है, याद करने पड़ेंगे तुम्हें। दूसरे नंबर पर चले जाओ। उसके बाद हमारे पास संचालन समिति। बताओ संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बताओ, एक झंडा समिति है, भी कई बार पूछी गई पेपर में। झंडा समिति, बताओ इसके अध्यक्ष कौन थे? बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 22 जनवरी 1947 को तिरंगा प्रस्ताव आया था ना, गोविंद मालवीय ने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो 22 जनवरी थी, 22 जनवरी 1947 को। जुलाई है ना? जुलाई, 22 जुलाई के बाद अगस्त आने वाला, बस आजाद होने वाले हम, देख रहे थे बराबर से। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के अंदर कौन सा प्रस्ताव रखा था? तिरंगा दिवस का प्रस्ताव। तिरंगा दिवस का प्रस्ताव कि भाई तिरंगा दिवस मनाएंगे इस दिन। ठीक। पंडित गोविंद माल्य ने एक समिति बनी। चौथे नंबर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार पेपर में पूछ लिया। मौलिक अधिकारों पर उप समिति। हाँ, मौलिक अधिकारों पर देखो, इसका नाम है मौलिक अधिकार कैसे रखे जाएंगे, कैसे नहीं। मौलिक अधिकारों पर उप समिति, ये है ना? इसका मतलब समझो। अध्यक्ष कौन था इसका? डॉक्टर जेबी कृपलानी। एक बात बताओ, जो मौलिक अधिकारों को उप समिति बनी होगी, जितने आज तुम मौलिक अधिकार देखते हो भारत के संविधान के अंदर, पहले इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी होगी, और रिपोर्ट दी होगी तो अंबेडकर को के सामने फैसला होगा। इसकी सारी बात रखा है, कुछ बात रखा है, कुछ बात, सारी बात नहीं रखी। अंबेडकर ने अपने हिसाब से रिपोर्ट की बात पढ़ी सारी, कि ये बात अच्छी लगी, ये बात बुरी, तब जाकर उसका प्रारूप तैयार करके संविधान को तब पिरोया था। इनकी सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद इनकी रिपोर्ट आती थी। इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? जेबी कृपलानी। मतलब समझो चीजों का, जो तो मतलब नहीं समझोगे तो सब बेकार ही, फिर कोई फायदा नहीं है। मौलिक अधिकारों पर जो उप समिति थी, उसके अध्यक्ष को उप समिति अल्पसंख्यक समिति छोड़ दो। पहले मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक एवं जनजातीय संदर्भ में सलाहकार समिति कौन थी? उसके अध्यक्ष कौन थे? बताओ। 5 नंबर क्या नाम बताओ? मौलिक अधिकारों, एक तो मौलिक अधिकार होगा तथा अल्पसंख्यक जनजाति के संदर्भ में सलाहकार समिति, जो इनके बारे में जानकारी देगी। सलाहकार, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रहेगी बात, या इनके अध्यक्ष का नाम पूछे जरूर। और बताओ, फिर एक संघ संविधान समिति।
वो कौन थी? उसके अध्यक्ष कौन थे छठे नंबर पर? संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष बताओ कौन थे? पंडित जवाहर लाल और बताओ एक कमेटी और थी, संविधान सभा के कार्यों पर समिति। संविधान सभा के समिति क्यों बनाया? पता लग गया ना यार, तुम्हारा काम आसान हो जा। ठीक, जो काम अकेला बंदा नहीं कर सकता ना, वो 10-10 का 20 का ग्रुप बना कर दो, क्या दिक्कत होगी? संविधान सभा के कार्यों पर समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे बताओ? संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव कौन है पता? लोकसभा जब बनी थी ना, सुनो, ये जीवी मावलंकर वही है। जब पहला चुनाव हो जाएगा, जब मतलब पहले लोकसभा बन जाएगी, राज्यसभा बन जाएगी, लोकसभा में जो पहला अध्यक्ष बनेगा, ये लोकसभा का पहला अध्यक्ष, लोकसभा का पहला अध्यक्ष। अभी लोकसभा नहीं बनी, अभी तो संविधान ही नहीं बना। सही पहले बता दिया, फैक्ट मैंने पहले बता दिया, आगे यूज होगा। आगे चलो और बताओ, एक आधी समिति और थी जो सबसे फेमस समिति, उसका नाम बताओ यार। जो सबसे फेमस समिति थी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताओ कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। अब बताओ इनके साथ ना ये प्रारूप तैयार कर रहे, ऊपर की तरफ से जितनी भी रिपोर्ट आई ना, जोन सी समिति ने जोन सी भी रिपोर्ट दी, सारी रिपोर्ट की हमने कुछ प्रमुख समितियां पढ़ ली। सही, इनकी जो भी रिपोर्ट आई ना, 13 कमेटी की जो भी रिपोर्ट आई थी, वो सब अंबेडकर के पास थी। अंबेडकर ने सबका अध्ययन करा कनीज से। अब उन्होंने सोचा इसमें इसके अंदर क्या डाला, बहुत भारी काम था यो। उन्होंने तो सब इस होता है कि एक चीज पे फोकस करना, इस व्यक्ति को सारी चीजों पे फोकस करके अच्छी बात निकाल के अंदर डाल ली। आसान काम है क्या? मैंने कहा तुम एक रिपोर्ट पढ़ लोगे, मैंने कहा 13 रिपोर्ट पढ़ो, यहाँ जो ही पलट जाएगी। मजाक नहीं कर रहा। चेयरपर्सन अध्यक्ष बनाया गया। अब 7 सदस्य थे, इनके सातों के नाम बताना चाहिए तुम्हें। 7 व्यक्ति थे, इनके नाम 7। पहले का नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, खुद हो गए, वे इसके अध्यक्ष थे। दूसरे व्यक्ति का नाम जो मुस्लिम लीग की पार्टी थे, मोहम्मद सादुल्ला, नाम लिखने ना अच्छी तरह, याद है ना, मोहम्मद सादुल्ला। तीसरा गोपाला स्वामी अयंगर, क्योंकि पेपर में ऐसे सवाल आवा, पता कैसे सवाल आवा, निम्नलिखित में से कौन था प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था, ऐसे सवाल आने लगे। बताओ, गोपाला स्वामी अय्यर भी आते, मोहम्मद सादुल्ला भी आते, मुस्लिम लीग की पार्टी थे, अल्लादी स्वामी अय्यर ये भी आते, कन्हैयालाल मुंशी के एम मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी थे। उसके बाद डीपी खेतान, इनका निधन हो चुका था, बाद में जाकर टीटी कृष्णाचारी आए थे इनकी जगह। ये भी सवाल पूछा जा सका, प्रारूप समिति का कौन सा व्यक्ति था, वो सदस्य कौन था, वो जिसका निधन हो चुका था, डीपी खेतान का निधन हो चुका, उसकी जगह टीटी कृष्णाचारी आए थे। उसके बाद बीएन मित्तल, इन्होंने इस समिति से इस्तीफा दे दिया था। ये भी सवाल पूछा जा सका, ऐसे प्रारूप समिति का कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसका नाम है बी ए मित्तल। और इनकी जगह कौन आए थे? माधव राव। दोबारा रिपीट करवाता हूं, चलो बताओ टोटल कितने बंदे थे इसमें? कौन सी समिति या प्रारूप समिति? ड्राफ्ट कमेटी। अध्यक्ष कौन? देख, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चाबी उधर रखी है, पढ़ना तुम्हें है नहीं, याद रखना, जीवन काल में सिविल सर्विस की पढ़ाई ना टाइम देख के नहीं होती, सिलेबस देखो। पता तुम्हें सब, यही पढ़ते नहीं। 7 के 7 व्यक्ति को नाम दोहरा दो, क्योंकि किसी पेपर में सवाल पूछा जा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मुंशी, डीपी खेतान, बी ए मित्तल। अब मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं।
संविधान सभा का सदस्य होने के लिए जरूरी था? सुनो, अगर कोई व्यक्ति संविधान सभा में बैठा हुआ, 389 बंदों में बैठा हुआ, हेलो, अगर कोई व्यक्ति संविधान सभा में बैठा हुआ ना, तो बहुत जरूरी है वो भारत में तो रहना चाहिए कम से कम। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत में थे, भारत के रहने वाले थे। दिक्कत यह हो जा, बाद में जाकर ना एक बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान में चला जा, पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश बोल रहा हूं। अम्बेडकर जिस सीट तक चुनाव लड़कर संविधान सभा में आए थे ना, चुनाव हुआ था उनका, वो सीट ही ना पूर्वी पाकिस्तान में चले जा, बाद में जाकर फैसला हो जा। अब दिक्कत यह खड़ी है, इतना बड़ा महान व्यक्ति पाकिस्तान में चला जाएगा, बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। नहीं समझ में आए? अम्बेडकर साहब यहाँ बैठे हुए, ये कहीं ना कहीं तो चुनाव जीत का आए होंगे, अप्रत्यक्ष वाले चुनाव हुआ, किसी ने तो भेजा ही होगा ना, जो भेजा होगा वो वाली सीट ही पाकिस्तान में चली जा। अब कांग्रेस के हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो गए। अगर गांधी जी ने कहा ना ना इसे नहीं जाने देना, ये गजब का पीस है, सही बात है, पाकिस्तान में चले तो पाकिस्तान में चले जाए, यहाँ दिक्कत खड़ी हो जा। अब इनके सामने समस्या थी, जेसूर कुलना नाम का एक क्षेत्र पड़ा, जेसूर कुलना, ये बंगाल का जब विभाजन हो रहा था ना पूरा का पूरा, ये उस क्षेत्र में चला जा। समझ आई बात? या जब उस क्षेत्र में चला जा तो M.R. जेकर नाम का एक व्यक्ति था, M.R. जेकर, उसने पता क्या करा, अपने पद से इस्तीफा दिया और उसकी जगह सीट खाली करवाई कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने खुद जगह दी, बंगाल का जो बॉम्बे का क्षेत्र था वहां से, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी ना, उसमें से एक सीट खाली करवाई। M.R. जेकर को कहा एक काम करो, कुछ दिन छुट्टी पे चले जाओ तुम, एक महान व्यक्ति को नहीं जाने देना हम। तो वहां तो फिर उन्होंने वहां का सदस्य बनाया गया, और सदस्य बनाकर तब संविधान सभा के अंदर लाया गया। बात समझ में आई? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर का ये विवाद है, बात समझ आई बात? या क्योंकि वो तो क्षेत्र तो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था ना, ये पूरा पहले बांग्लादेश तो पैदा हुआ 1971 में इंदिरा गांधी के समय पर, ये तो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। पाकिस्तान दो तरफ था, एक इधर एक इधर, समझ गए? समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहां तक? तो जेसूर कुलना नाम का एक क्षेत्र था पूरा का पूरा, तो उन्होंने फिर M.R. जेकर नाम का व्यक्ति था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, फिर डॉक्टर अम्बेडकर को तब संविधान सभा के अंदर लेकर आए। याद रहेगी बात? या एक सवाल पूछा जा तुमसे, 9 दिसंबर पहली बैठक में बताओ कब हुई थी? 1946, ठीक, पहली बैठक हुई थी 1946 को। 24 दिसंबर, 24 जनवरी का टाइम आएगा और 1950 का टाइम आएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? उसके बाद 26 जनवरी को तो भारत का संविधान लागू हो जाएगा। 24 जनवरी को बनकर तैयार होगा था, 25 जनवरी को लागू कर देते भारत का संविधान। सुनो, 24 जनवरी को भारत का संविधान बनकर लागू होगा था, तो एक दिन बचा रहता, 25 को लागू कर देते, क्या दिक्कत थी? पता क्या हुआ? भारत के लोग भारत के हो, अपनी पुरानी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ना, यार हमने पहली बार तिरंगा 26 जनवरी को फहराया था, तो एक दिन की छुट्टी और ले लो, 26 को लागू कर देंगे। पहली बार तिरंगा 26 को फहराया था ना, उस दिन रविवार भी बैठ रहा था, सही बात या? तो सब लोग छुट्टी बैठेंगे, इस अगर पहले की बात बता रहा, बहुत पहले की बात। तो अलग अलग भारत के लोग बहुत धार्मिक टाइप का हो ना, मान लो कोई किसी की कोई डेट फेमस है, धर्म में किसी की कोई डेट फेमस है, किसी का बर्थडे होगा या किसी के साथ कोई आई लव यू वगैरह बोल रहा होगा, तो डेट याद रखो बच्चे, ठीक है? तो समझो इस डेट को बहुत फेमस पॉपुलर कर देते हैं, यही जुगाड़ है अभी कभी भारत के लोग है ना। काम नहीं करना, पढ़ना यहां तक लेके यहां तक टोटल, यहां तक लेके यहां तक टोटल ये समझ लो 11 सेशन हुए, 11 पेपर में सवाल पूछा जाएगा। संविधान सभा की जब 9 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक, 24 जनवरी तक बैठक चली, तो कितने सत्र हुए टोटल? 11 सत्र हुए, 11 पट्टी के लगाना, 11 सेशन, 11 सत्र, और इन 11 सत्र के अंदर जब आगे डिबेट चला थी भयंकर तरीके से। समझ में आई बात? है संविधान बनाने में तो भारत का संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को। टोटल कितनी बैठक हुई? 11 हुई, 11 सेशन हुए, 11 सत्र हुए। अब सवाल है, जब 24 जनवरी को बैठक हुई है, अंतिम बैठक का सवाल पूछा जाएगा, अंतिम बैठक हुई तो 24 जनवरी 1950 को, ये सवाल फिक्स है, याद रखना बात। या कोनो प्रॉब्लम छो? ठीक है, चार नवंबर 1947 से लेकर 8 जनवरी तक 1948 तक संविधान सभा की बैठक का सबसे बड़ा सत्र था। ये सवाल याद रखना बात। है सबसे बड़ा सत्र पूछा जाता तुमसे, सबसे बड़ा सेशन किस दिन चला? तो ये चला तो तुम्हारा 4 नवंबर से लेकर 8 जनवरी तक। सेशन कैसे चला देखो, जब एक बैठक चलेगी तो एक दिन नहीं होती, वह 2-3 दिन तक चलती रहेगी, 4 दिन तक चलती रहेगी, 5 दिन तक चलती रहेगी। 4 नवंबर को स्टार्ट हुआ, 4 नवंबर है ना, 4 नवंबर 1947 से लेकर 8 जनवरी तक चला था। ये सबसे बड़ा सत्र था।
अगर तुमसे पूछा जा 4 नवंबर 1947 से लेकर 8 जनवरी 1948 तक, इतना इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रखी है मैंने। 7वां सत्र सबसे बड़ा सत्र था, टोटल सत्र कितने 11, जिसमें 7वें नंबर का सत्र था ना, सबसे बड़ी बैठक थी, वह सबसे ज्यादा टाइम लगा था उसमें। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई है, ये पेपर में बार बार पूछे जा, कभी टाइम लगा कर पढ़ना जरूर। ठीक, एक हिंदू धर्म की पहेलियां पढ़ना, मैंने पढ़ी पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कभी पढ़ने का मौका मिले तो। थॉट ऑफ पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान, ये पुस्तक भी उन्होंने लिखी। शूद्र कौन थे, हु वर शूद्रास, ये भी पढ़ी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पढ़ना जरूर टाइम लगाकर। इनके नाम पूछे जा, गांधी व अम्बेडकर ने गांधी व कांग्रेस ने छूतों के लिए क्या किया, ये भी पुस्तक है। गांधी ने और कांग्रेस ने छूतों के लिए क्या किया, ये भी पुस्तक है। अस्पृश्यता, द अनटचेबिलिटी, ये पुस्तक लिखी। यस एंड नो, कोनो प्रॉब्लम? ये सवाल भी बार बार पूछा जा, कई बार पूछ लिया हो, संविधान सभा में महिलाएं नहीं आती, देख लो, महिलाओं को बेचारों की वरीयता कहीं मिली ही नहीं, कहां तो इनके साथ विरोध होता है। 15 महिलाएं कुल थी। अब सोच लो, पूरी संविधान सभा में 389 बंदे थे नहीं, तो महिलाओं को ना पहले तो वंचित वर्गों की कैटेगरी में रखो यार, पिछड़े हुए कैटेगरी में रखो ना, क्यों रखा मैं, मानसिकता पहले तो हमने डोमिनेट कर दी, क्या होगा? बात ना करो, चलो चुप हो जाओ। कहां तक पहुंच गए बताओ? 7वां सत्र सबसे बड़ा सत्र था, है ना। अंबेडकर जी की पुस्तक पढ़ ली हमने, इनका नाम बार बार पूछा जा पेपर में। हिंदू धर्म की पहेलियां जाकर जरूर पढ़ो। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान सबसे बढ़िया लगी मुझे, हु वर शूद्रास। गांधी और कांग्रेस की आलोचना कर रखी इन्होंने इसमें, दूसरे वाली पुस्तक में। छोड़ दो सर तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक बैठक चली। सुनो सुनो, 9 दिसंबर, हेलो, 9 दिसंबर 1946 तक जब कैबिनेट मिशन आया था, संविधान सभा तब बढ़कर तैयार हुई थी 1950 तक, 24 जनवरी 1950 तक इतनी बैठक चली। पता कितनी महिलाओं ने भाग लिया? कुल 15 महिलाएं। जो 15 महिलाएं ना, ये 15 महिला, इन 15 महिलाओं की खास बात पता क्या है? इनमें कुछ महिलाओं के नाम बहुत फेमस है, नाम बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। राजकुमारी अमृता कौर पहली कैबिनेट मंत्री है, यस। और जो संविधान सभा तुम देख रहे ना, जो तुम संविधान सभा देख रहे, ये हमारे पास संविधान सभा, हेलो, ये हमारे पास संविधान सभा। इस संविधान सभा की पता क्या, संविधान सभा की पता क्या खास बात है? इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली खास बात है, 2 काम कर रही है। एक ही संविधान का निर्माण का काम कर रही, संविधान बना रही, 11-12 सत्र हो गए इसमें, 11-12 शासन। टोटल संविधान बनकर जो टोटल तैयार हुआ 12 सत्र होते बनकर तैयार हुआ, सत्र 11 हुए थे टोटल, जो डिबेट डाबेट हुई टोटल 11 सत्र हुए थे। संविधान बनकर तैयार 12 पर, तुम 11 पर टिक लगाना, तुम्हारे पेपर में 11 हो बार-बार, समझ बात है। तो तुम क्या करोगे, ध्यान से सुनना, पहला काम संविधान का निर्माण करना, और दूसरा काम पता क्या था? 2 काम थे इसके, संसद के रूप में भी कार्य करती थी, पार्लियामेंट के रूप में भी, लेकिन ये अंतरिम संसद थी। अंतरिम का मतलब क्या हो, इसका मतलब वहां चुनाव होगा नहीं आया। तो संविधान सभा 2 काम कर रही थी, संसद के रूप में भी काम कर रही थी, और दूसरे नंबर पर यह संविधान का निर्माण के भी काम कर रही थी। ये संविधान सभा के 2 कार्य थे, कार्य इसके, कार्य। पहला काम क्या था इसका, बताओ क्या कार्य था इसका? संविधान का निर्माण करना। एक तो संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, संविधान बनाना, ठीक। और दूसरा काम बताओ क्या था? संसद के रूप में काम करना, संसद के रूप में काम करना, रूप में कार्य करना। इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम? चले नेक्स्ट। कुछ व्यक्ति का नाम बताने जा रहा हूं तुम्हें, कुछ महिलाओं का, जो महिलाएं बहुत फेमस है। एक तो राजकुमारी अमृता कौर, पहली कैबिनेट मंत्री, कई बार पूछा जाएगा पेपर में। सरोजिनी नायडू का नाम सुना तुमने, पहली महिला राज्यपाल है, ठीक। लेकिन ये कहां से थी? संविधान सभा में बैठी हुई थी। सुचेता कृपलानी होगी, ये पहली महिला मुख्यमंत्री, याद रखना बात। या विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, सही बात है। यूएनओ में जाकर, यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर ये पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है वहां की, यूएनओ की, याद रखना बात। या दक्षायनी सुप्रीम कोर्ट की महिला है, सुप्रीम कोर्ट की महिला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रह चुकी है, केरला के अंदर ही अध्यक्ष रह चुकी है उसकी, यस और नो। ये 5 महिलाएं बहुत फेमस और पॉपुलर भी है, इनका नाम तो पता होना चाहिए तुम्हें कि टोटल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, और कुछ तो महिलाएं बहुत फेमस और पॉपुलर है, ठीक। प्रथम बैठक में केवल 10 महिलाओं ने भाग लिया था, टोटल मिलाकर सारी 15 महिलाओं ने भाग लिया, पहली बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान सभा के कार्य पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, ठीक। अब सवाल ये पूछा जा, संविधान सभा के कितने सत्र हुए टोटल मिलाकर? 11। ये सवाल पूछा जा कि जो भारत आजाद कब हुआ, पहले बताओ, भारत आजाद कब हुआ? भारत
भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान हुआ 14 अगस्त को। ठीक, कौन सी योजना के तहत हुआ है? माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना। महात्मा गांधी बता कितने नाराज हो गए थे माउंट बेटन तक, इतने नाराज हो गए थे। अच्छा, माउंट बेटन की जो पत्नी थी उसका नाम था एडविना। पंडित नेहरू की बहुत अच्छी दोस्त थी वो। सही बात है, उसका फिर भी बताया जाए उनके साथ, मजाक नहीं कर रहा। उसकी लड़की ने खुद बताया, किताब पढ़ा था, लड़की का नाम है पामेला। पामेला उन्हें बाद में जाकर तो जिंदा है अभी। हाँ, बहुत जब देश आजाद हुआ था तो बाद में जाकर उसने किताब लिखी थी कि मेरी मम्मी के पापा के बीच में मतभेद हो गए थे, इसी बात पर जाकर किताब पढ़ी जा, साइड से किताब पढ़ी जाए। किताब मम्मी के पापा के बीच में मतभेद हो गए थे कि मेरी मम्मी का अफेयर था नेहरू जी के साथ। इसमें कोई दिलचस्प मजाक नहीं कर रहा है। सुनो, ऐसे माउंट बेटन योजना में महात्मा गांधी ने पता क्या कमेंट करा था? क्योंकि माउंट बेटन योजना को कहा था इन मन बटन योजना। मन बटन का मतलब मन बांटने वाली योजना। मन बांट दिया, पाकिस्तान के लोगों को एक तरफ कर दिया, भारत के लोगों को एक तरफ कर दिया। महात्मा गांधी खुश नहीं आते इस आजादी से बिल्कुल भी। भारत आजाद हुआ 1947 को। पेपर में सवाल पूछा जा, तब संविधान सभा का कौन सा सत्र चल रहा था? तो 5वां सत्र चल रहा था। कौन सा? 5वां सत्र चल रहा था। थोड़ा गहरा सवाल है, देखना बात। ठीक है, और बताओ अगला क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता तुमसे। अच्छा, संविधान सभा किसके रूप में कार्य करती थी? संसद के रूप। जब संसद के रूप में कार्य करती थी ना, तो जीवी मावलंकर साहब, गणेश वासुदेव मालवंकर साहब, ये इसकी अध्यक्षता करते थे। ध्यान से सुनो, मैं इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ, तुम नोट्स पर सब लिखा रखा है मैंने वैसे। अब आ जाओ, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। सुनो, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उससे पहले ना 16 अनुच्छेद पहले लागू हो चुके थे। संविधान ना आंशिक रूप से पहले लागू हो चुका था और 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। 16 का 16 का नाम तुम्हारी जुबान पर हटाना चाहिए। आंशिक रूप से मतलब कुछ अनुच्छेद पहले लागू हो चुके थे। इससे क्या संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को। इसे 26 जनवरी की डेट है, बहुत फेमस है। पहले हम विधि दिवस के रूप में मनाते थे, इस संविधान दिवस के रूप में मनाते थे। पहले हम विधि दिवस के रूप में मनाते 26 नवंबर को। अभी तो गया 26 नवंबर, उस दिन हम कहते हैं संविधान दिवस है, संविधान दिवस आज। उस तो पहले विधि दिवस बनाते थे। 2015 के बाद मोदी ने करा कि 26 नवंबर को विधि दिवस नहीं, संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। और 24 गया नहीं 26 नवंबर इसलिए फेमस है क्योंकि हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। मोदी जी ने कराया 2015 के बाद, उस तो पहले विधि दिवस के रूप में मना रहे थे। इसलिए मना रहे थे क्योंकि 26 नवंबर की डेट इसलिए फेमस है, उस दिन 16 अनुच्छेद संविधान के लागू हुए थे। संविधान लागू होगा था, आंशिक रूप से लागू होता, पूरा नहीं लागू हुए सारे 395 अनुच्छेद नहीं लागू हुए, 16 अनुच्छेद लागू हुए। तुमसे पेपर में ये भी अपेक्षा करी जा जो स्टूडेंट पढ़ने वाला कि 16 के 16 अनुच्छेद तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ बात अलग, पता तो होना चाहिए कौन से लागू हुए थे। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे याद रख करोगे तुम। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे पता बताओ। संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? कब हुआ बताओ? 26 नवंबर 1949। सही है, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ। कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16। 26 नवंबर को पता लगा ना किस आजकल इसे संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। कौन से दिवस के रूप में? संविधान दिवस। मोदी जी को दिख गया डेट, अच्छा संविधान दिवस है। मोदी ने कहा कोई बात नहीं, पहले इसका नाम विधि दिवस था, तो हटाओ संविधान, तो 2-4 वोट और मिल जाएंगे, चलो संविधान रख दो उसका नाम, विधि दिवस को हटाएगा। सही बात है, 2-4 लोग और वोट दे देंगे। चलो 16 अनुच्छेद लागू हुए। 16 में तो कौन कौन से याद रखना, कौन कौन से 16 अनुच्छेद में? एक तो नागरिकता के सारे प्रावधान हो गए, नागरिकता वाले 5 अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, बस ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान। कौन कौन भारत का नागरिक होगा, कौन कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, 26 नवंबर 1949 को पहले लागू हो चुके हैं। कितने अनुच्छेद है? 1, 2, 3, 4, 5 अनुच्छेद। ये किससे संबंधित है? संबंधित किससे? नागरिकता थे। नागरिकता भाग कौन सा है? भाग 2, भारतीय संविधान का भाग 2 है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये पहले लागू, इतना ही नाम याद रखना। 5, 6, 7, 8, 9 पहले लागू हो चुके, भाग 2 है और नागरिकता संबंधित प्रावधान है। नागरिकता संबंधित बातें लिखी हुई, कौन कौन भारत का नागरिक होगा, कौन कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक, और कौन कौन सा अनुच्छेद था ये भी समझ लो, और कौन कौन सा अनुच्छेद था? 60 अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 ये किसके बारे में था? ये तो हमारे पास अंतरिम राष्ट्रपति तक कि अंतिम राष्ट्रपति कौन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
है ना, ऐसा कर राष्ट्रपति एक तो हो, राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद बनेगा, उस तो पहले कौन होगा उस पर सस्पेंड कर देंगे, तब तक कौन बना रहेगा जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता, चुनाव नहीं हो जाते। सो यही बात है। अनुच्छेद 60 किसका उल्लेख था इसके अंदर? राष्ट्रपति का। कौन से राष्ट्रपति का? अंतरिम राष्ट्रपति का। अभी अनुच्छेद अस्तित्व में नहीं है, चला गया। अब अनुच्छेद 324, हाँ देख लो, चुनाव आयोग तो बहुत फेमस है। अनुच्छेद बताओ कौन सा? 324। तो ये भी कई बार पूछा हुआ, दे देगा तुमसे सवाल, पता क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आंशिक रूप से लागू नहीं हुआ था? संविधान से पहले लागू नहीं, संविधान लागू होने से पहले लागू नहीं हुआ था। तो इनके पता होना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9 हो गए। उसके बाद अनुच्छेद 60 होगा, जहां अंतरिम राष्ट्रपति के बारे में क्या रखा था? अंतरिम राष्ट्रपति कौन होगा? जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक राष्ट्रपति कौन बना रहेगा, इसमें लिख रखा था। फिर उसके बाद डिलीट कर देंगे। चुनाव होगा, जब चुनाव होंगे ना तब बाद में नया राष्ट्रपति आएगा, इसकी बात लिख रखी थी, तब तक कौन बना रहेगा। समझ गए? उसके बाद हमारे पास अनुच्छेद 324, ये भी पहले लागू होगा क्योंकि चुनाव करवाना तो बहुत जरूरी है ना। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग देख लो, इतना डेप्थ में नहीं पड़ता, याद रखना बात है। उसके बाद 366 और 369। एक तो 366 था, अनुच्छेद कौन सा था? 366। एक कौन सा था? 369 है, 79 379 है, जो अंतरिम सरकार तक संबंधित था। अंतरिम सरकार, अभी अंतरिम सरकार क्या हो? अंतरिम सरकार, इसे भी समझते हैं। अंतरिम सरकार का क्या मतलब हो? 379 कई बार पूछा हुआ है ये। इसका मतलब पता क्या है? जब तक, एक बात बताओ करें जरा, अभी चुनाव नहीं होने, मैंने कहा जो संविधान सभा ना, ये हमारी संविधान सभा, ये दो काम कर रही। संविधान तो अलग बना ही रही है, ये संसद के रूप में भी कार्य कर रही है। वहां उन्होंने मंत्री बना के छोड़ दिए। तुम कौन? अम्बेडकर कानून मंत्री हो, चलो तुम कौन? सरदार पटेल हो, तुम एकीकरण का काम दे दिया गया, तुम एक प्रकार का गृह मंत्री हो गए, उन्हें गृह मंत्रालय से सौंप दिया गया, अलग अलग मंत्रालय सौंप दिया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम मैंने पढ़ाया था, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या हो? जिसने अलग अलग विभाग सौंप दिया, पूरा का पूरा सौंप दिया। तो दो काम करी थी संविधान सभा, ध्यान तो सुनना चाहिए तरीके से। लेकिन इसमें क्या रखा था? अंतरिम सरकार, अनुच्छेद 379 अस्तित्व में नहीं है। क्यों? इसमें अंतरिम सरकार गठन कर रखा था। सरकार खुद ही बना रखी थी हमने, बिना चुनाव के सरकार बना रखी थी पहले, ताकि हम देश को चला सके। उस टाइम पर आजाद तो हो चुके 1947 में, तो सरकार नहीं बनानी पड़ेगी। और सरकार एक तो चुनाव करवा ले, चुनाव तो तब करवाएंगे संविधान में लिखी बात है, संविधान लागू नहीं हुआ अभी, तो हम क्या करते? हमने वैसे ही जुट्टो मुट्टो की सरकार बना ली। तू कानून मंत्री बन गया, तो एक प्रकार का मंत्री बन गया, एक प्रकार का राष्ट्रपति बन गया, ऐसी सरकार। तो उसमें संविधान जब बनाया गया, उसमें बात लिखी गई 26 नवंबर 1949 को कि जब भी देश में पहली बार चुनाव होगा, तब तक सरकार में ये लोग रहेंगे, बाद में यहाँ खत्म हो जाएंगे। वो तो सही नहीं है ना। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खास बात पता क्या हो? नए चुनाव होगा, नए व्यक्ति आना चाहिए, जनता चुनकर भेजनी चाहिए। क्यों? तुम किसी को प्रधानमंत्री बना देंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री सौंपा गया, इसी बात पर डिबेट है, इसी बात पर लड़ाई है कि जब जो अम्बेडकरवादी, मैं पता क्या अम्बेडकर को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? जो दूसरे बीजेपी की पार्टी को नहीं, सरदार पटेल को, कंगना रनौत जैसे हिस्ट्री की सूक्ष्म जानकारी, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर है, और पता क्या कहा? सरदार पटेल को बनाना चाहिए था, सरदार पटेल को मौका मिल रहा था। अरे बेवकूफ आदमी, क्या ही सुभाष चंद्र को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी। सुभाष चंद्र बोस रखे यहाँ से, सुभाष चंद्र बोस रखे थे यहाँ से, कुछ भी यार, कुछ भी खो गए थे। मैं 1945 में, उनकी बॉडी तक नहीं मिली मजाक, कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल रहा जाके। हम भी देख देख कैसे जाओ उस पर। दीदी का ज्ञान इतना सर्वोच्च है ना, उसका कंगना रनौत का गजब। मैंने कहा हिस्ट्री प्रोफेसर तो यार यही है, हम तो बेवकूफी दिक्कत शायद। 380 वाला देखो, देखो 380 वाला अंतरिम संसद, 380 भी तो इससे संबंधित है, ये अंतिम संसद से संबंधित है कि संसद कब तक बनी रहेगी। अंतरिम संसद 380। और बताओ 367 भी ना, एक तो 367, और बताओ 388, और बताओ 392, और बताओ 91 भी है। हाँ 393, 394, और टोटल संविधान में कितने अनुच्छेद है? हाँ यो ना 394। टोटल कितने आर्टिकल बैठे काउंट करो, 1 2 3 4 5, और बताओ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अनुच्छेद हो गए। गूगल पर उठाओगे 15 अनुच्छेद बताएगा। 394 वाला लिख रखा है ना। क्या? हाँ वो इसे काउंट नहीं करते, लेकिन 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, याद रखना बात है। ठीक है, उसे छोड़ दो तुम, 16 पर टिक लगाना। ये कुछ अनुच्छेद है, कुछ फेमस बात थी तो मैंने तुम्हें बताई दी। इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा रखा कहीं भी, किसी भी यूट्यूब पर, याद रखना बात है। ठीक है, इंटरनल बातें हैं, थोड़ा पढ़ना पड़े, विश्लेषण कर क्या रखी है, बुद्धि खबा रखी है इसमें।
आने वाले कुछ सालों बाद जब पेपर का नेचर बदलेगा ना, ये सारी बातें पेपर पूछा करेगा, ठीक है। फिर जो यूट्यूब पर पढ़ाया सारा सारा खजाना था ना, वो बेकार हो जाएगा। फिर बच्चे यूट्यूब पे खुदाई खुदाई कर कर मुझे निकाल लेंगे अंदर से। सही बात, दिक्कत सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई करी थी। अगर चलो नेक्स्ट, 25 नवंबर 1949 अभी देश आजाद नहीं हुआ। अच्छा 26 नवंबर को पता लग चुका। 26 नवंबर 1949 को लक्ष्मी मंत समिति की सिफारिश पर, ठीक, विधि दिवस के रूप में मनाया जा सकता। 26 नवंबर 1949 को देखो, 26 नवंबर हमारे पास, ये तो 26 नवंबर, इस पेपर में सवाल पूछा है ना यार, सुन लो ध्यान लगा। 1949 इसे हम पहले किस रूप में मनाते हैं? विधि, ये सवाल पूछा जाएगा तुमसे, विधि दिवस के रूप में हम कब से मना रहे? 26 नवंबर 1949 में मना रहे ना, 1979 में लक्ष्मी मंग समिति बनी थी। लक्ष्मी मंग समिति यह बनी थी, यह बनी थी कब? 1979 में, तब से मना रहे हैं विधि दिवस के रूप में। मोदी जी आए, कह रहे हमें मतलब नहीं है, ये कांग्रेस की पार्टी थी, भाड़ में जाओ तुम सारे के सारे, सही बात है, हमें नहीं मनाना सर। तो उसके बाद उन्होंने पता क्या करा मोदी जी ने, 2015 के अंदर इसे किस रूप में मनाया? संविधान दिवस के रूप में, संविधान दिवस के रूप में। अभी तो मनाया कुछ दिन पहले ही, सबने अम्बेडकर की फोटो लगा रखी थी 26 नवंबर को। अब तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, ये हो रहा हो, ये हो, ठीक। एक सवाल और पूछा जा तुमसे, पता क्या पूछा जा? 25 नवंबर का दिन था, संविधान सभा की बैठक चल रही थी, बस भाषण चल रहे थे संविधान सभा में, क्योंकि लागू होना था संविधान 26 नवंबर 1950 को। 25 नवंबर को जबरदस्त भाषण दिया था किसने? अम्बेडकर जी ने, और एक एक बात का जवाब दिया था जो संविधान पर आरोप लगा रहे थे। मजाक नहीं है, वैसे ही उठा कर लिख दिया किसी के जवाब का, तर्क के साथ बात बताई थी। और उनका भाषण इतना फेमस हुआ था, वो एक नाम से जाना जा, उसका नाम पता क्या है? अराजकता का व्याकरण या ग्रामर ऑफ एनार्की, ठीक। उनका जो भाषण है 25 नवंबर, ये सुन लो ध्यान लगाकर, 25 नवंबर 1949 का जो उनका भाषण है, डॉक्टर अंबेडकर का जो भाषण है उनका, क्या है भाषण? ये नाम पेपर में उठा के पूछ लगा, ग्रामर ऑफ अनारकली, नहीं अनारकी, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं दूसरा नाम? अराजकता का व्याकरण के नाम से जानते हैं। पता क्या क्या बात प्रकाश डाला था? 2-3 बात बहुत फेमस हुई थी, उन्होंने भाषण में क्या क्या कहा था? उन भाषण में उन्होंने पता क्या कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आलोचना करने वाले हर व्यक्ति को, जो संविधान सभा पर कमेंट कर रहा था, या संविधान पर कमेंट कर रहा था, उनका सबका उत्तर दिया था। सही बात है, डॉक्टर अंबेडकर को लोग आरोप लगाते थे अखबार में लिख कर, ये तो 1935 का भारत शासन अधिनियम कॉपी मार लिया। डॉक्टर अंबेडकर भाषण दिया, पता क्या बोल रहा? अगर तुम इसे कॉपी मारना कहते हो ना, ठीक, तो कॉपी मारना ही सही, ध्यान से सुनने ना, कॉपी मारना ही सही, तुमने इसे भारत के अनुरूप ढालना इतना आसान बात नहीं है। अंबेडकर ने सब चीजों का जवाब दिया, एक एक चीज का, और तमीज से तर्क के साथ दिया कि कौन सी चीज लिखी, तो क्यों लिखी, कहाँ लिखी। तो हिम्मत है तो उनका जाकर भाषण पढ़ो, पता लगाओ तुम्हें, हर सवालों का जवाब मिल जाएगा तुम्हें। मैंने देखा, खुद अम्बेडकर देंगे आगे, जो अम्बेडकर पर आरोप लगाते। अब पढ़ते तो है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का एक पेज इधर तो कॉपी करा, एक पेज इधर तो कॉपी करा, एक इधर रील देखकर प्रभावित होने वाली जनता आज की, पढ़ना इन्होंने छोड़ दिया, मौलिकता विचारों में तो खत्म हो चुकी। समझ आई बात है, पढ़ते तो है नहीं, इधर इधर पे देखा 4-5 पंडित नेहरू के फोटो कितने रिलीज हो, 5-6 फोटो देखे तुमने, इतने गधे समाज है ना। पंडित नेहरू के सामने वो व्यक्ति, कभी अगर तमीज से पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब तुम्हारे हाथ में 2 रुपए हो, घर कैसा चला जाओ, पंडित नेहरू से सीखा जा सके। जब तुम्हारे हाथ में 2 रुपए हो, कंगाल थे तुम, अंग्रेज सब कुछ लूट कर ले गए थे, तब भी वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री था, तब भी उन्होंने देश को चला कर दिखाया। समझ नहीं बात है, उनकी बनाई हुई पॉलिसियां आज के समय में, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी उस समय में, आज के समय, आज का युग है, सब पूरा इंडस्ट्री उसकी तैयार करा हुआ है, पूरा देश के अंदर। कभी पढ़ो पंडित नेहरू को जाकर, तब पता लगा तुम कितना विजनरी व्यक्ति था। तो जहां जिस व्यक्ति का योगदान उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, कभी भी। अब पुरानी फोटो ट्रैक निकाल कर देखो, देखो इन्होंने क्या काम करा, लोग उससे प्रभावित हो जाए, हाँ ये तो सच में होगी, क्या मेरा आ रहा उसके भी बात है। चले, अच्छा 15 महिलाओं के नाम मैंने तो बताया, 15 महिलाओं के नाम नोट्स में लिखवा रखे हैं, अगर पूछने लगा ठीक तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कभी पूछने का 15 महिलाओं के नाम। अब सवाल है 24 जनवरी 1950 ये टाइम था, 24 जनवरी 1950 का टाइम था, सुन लो बात ना करो, 24 जनवरी 1950 का टाइम है। आज संविधान सभा के अंदर मेंबर बैठे हो बहुत सारे,
और संविधान बनकर तैयार हो चुका है। ये एक प्रकार का वैधानिक प्रमाणित दस्तावेज है, बनकर तैयार हो चुका। वो उसकी जो ओरिजिनल कॉपी थी, संविधान पहली बार जो लिखा गया था पूरा का पेन से उठाकर लिखा गया था, उसकी ओरिजिनल कॉपी आ चुकी सबके हाथ में। अब सबने कहा, सबको साइन करने थे, सब उससे सहमत हो चुके थे। 284 बंधनों से हस्ताक्षर करे, ये भी सवाल पूछा जा सका। 24 नवंबर 1950 का दिन था, 284 बंधनों से हस्ताक्षर करे। सबसे पहले हस्ताक्षर करते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने दूसरी मीटिंग के लिए निकलना था, चलो भाई हस्ताक्षर करके चल दी, सबसे पहले हस्ताक्षर करे थे उन्होंने। ठीक, याद रहेगी बात। या संविधान की जो प्रति कॉपियां नंदलाल बोस के द्वारा, उसको डिजाइनर ने देखा तुम संविधान के बाहर डिजाइन कैसा भी दिखाता हूँ। तो ये तो इसमें बना रखा है ना, देख इस संविधान का डिजाइन। कोई बात ना करो। नंदलाल बोस के द्वारा, सुनो, नंदलाल बोस के द्वारा डिजाइन करा गया था तैयार। इसकी जो बाहर डिजाइन है पूरा का पूरा। कुछ लोग हो ना जिनकी ड्राइंग अच्छी हो बहुत। अच्छा ये पूछा जाए तुमसे, संविधान को सबसे लास्ट में कितना हस्ताक्षर करे थे, सिग्नेचर सबसे लास्ट में करे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सबसे पहले किसने करे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाहर जाना था चाय वाय कॉफी पीने, भूख लग रही थी पंडित नेहरू को। चले रुक जाओ। 24 जनवरी 1950 का दिन था। उस दिन राष्ट्रपति बनाया जा रहा भारत का, ये अंतरिम राष्ट्रपति होगा। एचवी अयंगर साहब, ये समझ लो सबसे पहली बार एक ही व्यक्ति का नाम पुकारते हैं जो बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा, उसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके खिलाफ भी कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं होता, दूसरा व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ, बिना किसी रोक टोक के एक ही व्यक्ति का फॉर्म निकला, एक ही व्यक्ति ने चुनाव लड़ा। देख लो कैसे उस टाइम के कैसे नेता रहे होंगे, सोच लो। उनके विरोध में भी कोई खड़ा नहीं हुआ, इतना रेस्पेक्ट करते थे एक दूसरे का। आज के नेता में आज की राजनीति के अंदर नैतिकता गायब हो चुकी, पूरी तरह गायब है। आज की राजनीति के अंदर उसका गुण हो चुका, पतन हो चुका नैतिकता का आज की राजनीति के अंदर। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र संविधान लागू होने के पश्चात निर्विवाद राष्ट्रपति थे। ये सवाल पूछा जाता है तुमसे, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिनके विपक्ष में कोई ना खड़ा हुआ हो संविधान लागू होने के बाद। तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी, वो तो फिर बाद में जाके इंदिरा गांधी ने कब्जा कर लिया था। अगर हाँ दिखाओ, मैं है नहीं कुछ भी हम कर नहीं सकते। अब फिर जब मैंने बताया महिलाओं को अगर थोड़ी सी आजादी मिल गया ना, ठीक इसलिए नहीं हो रहा। समझ की बात ये पूरा का पूरा युग हो, पूरा का पूरा। आज तक कभी बेचारे धनौरी हो गए, तो जब स्टार्टिंग में धनौरी तरफ चले गई तो पुल पर पड़ गया, ऐसा फोटो खींच, ऐसा फोटो खींच, ये खींच, वो खींच। बाद में जाकर समझ में आ रहा है कितने बड़े गधे हम। वैसे बता रहा, सबका उदाहरण दे रहा, सबका। जिस तरह चालू होगी, समझ की बात। शुरू में पीआरसी में गई, एक पीआरसी में ठा गया, ऐसा कर फोटो खींची, सामने तो में आ गया, नु करे सेल्फी। तो कौन लेता सेल्फी? उसके अपने दोस्त की फाइल। वहां मैंने चटा मारा था तेरा। अच्छा यहाँ मारा था, अच्छा धमकाया था, डांट फट। अच्छा चल, कैसे गलत नहीं, सही है वो उस टाइम के लिए, उस टाइम के लिए सही है वो। अभी बात ना करो, डिबेट ना करो, ले लो उसका विश्लेषण न कर। उसकी वजह से यहाँ बैठ कर पढ़ रही थी, ये तो ठोकर खाती फिर थी। तो आगे बताओ क्या लिखा हुआ। नीलम संजीव रेड्डी हो गए, ठीक है। जनगण मन की बात कर लो भाई। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को बनाया गया, उसी दिन वंदे मातरम को बनाया गया। ऐसा कोई थार पे है जिसमें वंदे मातरम आता हो? ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अच्छा जितने भी नेता ने जितने बड़े बड़े भाषण दिया कर, एक बार इनका वंदे मातरम सुनना। राष्ट्रीय गीत हमारा तो एक ही वंदे मातरम सुनना, एक भी नेता, सबकी पोल खुल जाएगी। और अध्यक्ष जनगण मन भी याद नहीं होगा, पक्की बात लिख कर दे रहा हूं। नेता का तो अच्छा 395 नंबर का जो अनुच्छेद है ना, 395 नंबर का अनुच्छेद है, इसे भी समझ लो यार। अनुच्छेद कौन सा? 395। नोट हमारा बड़े काम का है।
सुन लो, 395 नंबर का जो अनुच्छेद है ना, इसका मतलब समझो 395 अनुच्छेद का मतलब क्या है। इसमें पहले ये बताओ, अब तक भारत के अंदर जो शासन चल रहा था ना, सुनो, 395 नंबर का जो अनुच्छेद है ना, उसमें ये क्या रखा, अब तक भारत के अंदर जो शासन चल रहा था ना, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चल रहा था। वो जो भारत शासन अधिनियम 1935 था ना, उसी के तहत देश में अंदर कार्य शासन प्रशासन का काम हो रहा था। जितने भी काम होते उसी के तहत हो रहे थे। अब वो भी अस्तित्व में नहीं रहने का, उसके तहत समाप्त हो जाएगा। समझ बात है। ये बात 395 में लिखी हुई थी, वो भी अस्तित्व में नहीं आ जाएगा 395 अनुच्छेद। उसके बाद लागू हुआ भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। समझ बात क्या, कौन सा अधिनियम लागू हुआ, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। डॉक्टर अंबेडकर पर कुछ कमेंट करा जा। डॉक्टर अंबेडकर को ना संविधान का जनक कहा जा। ये पेपर में सवाल पूछा है, संविधान का जनक किसे कहा जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाएगा। क्या क्या बोलो ना, चलो ये भी देखो, ये कुछ कमेंट पूछे गए, कई बार पूछे गए। संविधान सभा की कुछ लोगों ने आलोचना करी थी। सुनो, हेलो, बस चैप्टर खत्म हो लिया। संविधान सभा की कुछ लोगों ने आलोचना करी थी। पता क्या कहा था कुछ लोगों ने, कुछ विशेषज्ञों का मानना था संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं है। सुनो, संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के अंदर ना सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था। जब चुनाव नहीं आता ना, तो इनका मानना था संप्रभु संस्था नहीं आया, एक प्रकार की अधिकांश सदस्य मनोनीत कर रखे थे यहाँ थे, इसलिए इन्होंने कुछ विशेषज्ञों को यह भी माना था। इसको छोड़ दो, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट कराया ना, बहुत खतरनाक कमेंट करे। कुछ आलोचकों का यह भी कहना था संविधान सभा के अंदर ना, संविधान के निर्माण में जरूरत से अधिक समय ले लिया, ज्यादा टाइम ले लिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। हमने पता क्या कहा, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी तो बना दिया। इसे भूल गए क्या, समझने की बात है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कानून हमारे पास भी तो है। तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास गिटार है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास संविधान है, और क्या है, बस सबसे बड़ा संविधान है। वह बात अलग लागू, वो बात अलग अभी तक लागू नहीं हुआ अच्छी तरह लागू हो जाना तमीज। अगर तमीज वो कहना ना, अरविंद केजरीवाल के दिन भाषण दे रहा था, एक दिन संविधान को तमीज से ईमानदारी से लागू कर दो, पूरी दुनिया के कई सारे देशों में सबसे नंबर 1 चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ हमारे करप्शन की जड़ें बहुत गहरी, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त, हर व्यक्ति को ऊपर की कमी चाहिए, समझ गए, हर व्यक्ति को। नहीं तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मेरे पास है। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ब्रिटेन का संविधान विशेषज्ञ था, उसका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्हें टिप्पणी करी, कह रहा संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। कितनी बड़ी बात बोल ली है। कह रहा जो संविधान सभा ना, उन्होंने इंग्लिश में बोल रहा होगा, भारत के लोग हिंदी में कन्वर्ट कर दो। उन्होंने पता क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय एक देश का निकाय है। एक ही दल, एक दल का मतलब कौन सा, कांग्रेस, यानी उसका सीधा सारा कांग्रेस की तरफ था। कह रहा है एक दल एक देश का निकाय हो, इसका मतलब वहां एक ही पार्टी नॉमिनेट कर रही, दूसरी कोई पार्टी नहीं दिखाई दे रही संविधान सभा में। सही भी है बात ये, ठीक। कहा कांग्रेसी भारत, कांग्रेसी संविधान सभा, कांग्रेस के पीछे फिर याद होगा। कुछ आलोचकों ने कहा संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां वकील बैठे हुए थे। अंबेडकर खुद भी एक वकील थे, और ज्यादातर उनके साथ रहने वाले लोग वकील भी थे। तो उन्होंने कहा इसके अंदर तो कुछ पूछे थे ना, मीडिया वाले से पूछा, भाई संविधान सभा के बारे में तुम्हारा क्या कहना, भाई यही कहना, भाई मतलब कर लग रहा है ये सारे वकील घूस रहे हो, ये यहाँ तो वकीलों का बोलबाला ऐसा करेगा। विस्काउंट ने हिंदुओं का निकाय कहा था, क्योंकि वहां मुस्लिम नहीं आते ना। ये अंग्रेज थे कमेंट करने में। सबसे खतरनाक टिप्पणी आई विंसेंट चर्चिल की, जो प्रधानमंत्री था वो इंग्लैंड का, जो भारत से चिढ़ता था, ठीक। उसने टिप्पणी करी, कहा संविधान सभा में भारत का केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, एक ही समुदाय का प्रतिनिधित्व करा, बस एक ही समुदाय का मतलब हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करा, बांटना तो है था ये सब। समझ में आई बात यह, इस तरह करके टिप्पणी आई, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कभी भी संविधान सभा को पढ़ाया जा सके, ठीक है। इतना डेप्थ में, इतना डीप एनालिसिस नहीं होता। इसी चीज को सुन लो, खत्म थोड़ा ही होगा वो, इसके क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन कितने लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे 100-150 क्वेश्चन। इसकी समिति भी खत्म होगी, संविधान निर्माण प्रक्रिया भी खत्म होगी, संविधान सभा भी खत्म होगी, सब धीरे धीरे सब चैप्टर खत्म हो चुका है। कल को हम पढ़ेंगे बहुमत क्या होगा, किस चीज को। तो इसके बाद ना इसी चीज को बार बार रिवीजन करो, बार बार रिपीट करो, सारे क्वेश्चन इनसे ही होंगे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाकर ना, उसके बाद इसके अंदर हेड ऑन कर लो, जो तुमको पता लग रहा है अच्छा यह बात तुम्हारे नोट्स में आई थी नहीं, चलो आ जाओ बाबू, आ जाओ टेक दो क्वेश्चन हो जाएगा।